सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका दोस्तों मार्च बैच के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीक भी हमने कुछ लर्निंग्स की थी। हम ये सेशन शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आज के सेशन के लिए ज्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज क्या रहेगी? क्या हम सिर्फ हिंदी में बात करें? तो किसी को ऐसा तो नहीं है कि हिंदी नहीं आती है और वो सिर्फ इंग्लिश चाहे, या किसी को ऐसा तो हो कि ओनली हिंदी? सो यू कैन राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, या हम दोनों लैंग्वेज में बारी बारी बात कर सकते हैं। देखो, ये मैंने मेरी लैंग्वेज के बारे में बात की। जब मैं आपसे बात करता हूं तब आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में ही बात करें, राइट? अब जो भाषा में बोलोगे उस भाषा में मेरे को आ रही होगी तो मैं बात कर पाऊंगा, राइट? बाकी हिंदी इंग्लिश पीयूष भाई तो आप लोग गुजराती राखी है। हाँ धर्म भाई, गुजराती गुजराती राखी है। देखो, गुजरात से तो बहुत कम लोग हैं, फिर यहाँ पे बंगाली और मराठी भी चलानी पड़ेगी। तो है फिर ना? हिंदी बरोबर है। या तो हिंदी और इंग्लिश, जो लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है। मैं हिंदी शुरू करूं, राइट? ऐसा तो नहीं है ना किसी को ऐसा हिंदी बिल्कुल नहीं आती है? मेरे ख्याल से साउथ इंडिया से ज्यादा कंटेस्टेंट इस बैच में नहीं है, तो हम हिंदी में बात कर पाएंगे, राइट? या फिर भी अगर मेरे से गलती हो रही है तो आप मेरा ध्यान लाइएगा उस बात पर। आज हम सेकंड एपिसोड पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने ऑलरेडी टॉप क्वालिटी कंपनी पे कुछ चर्चा की थी कि अच्छी कंपनी कैसे ढूंढे। सेकंड एपिसोड में हमने कुछ और गहराई पे हम लोग सारे सेक्टर में गए, राइट? क्या आप लोग मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो कि अगर मुझे निवेश करना है एज अ लेमैन इन्वेस्टर, मुझे अभी पता नहीं है मैं कौन सी कंपनियों में निवेश करूं, तो पहले मेरे को क्या देखना था निवेश करने से पहले? आप में से जो लोग जवाब देना चाहे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बिफोर इन्वेस्टिंग व्हाट आई शुड चेक, या शेयर बाजार में निवेश से पहले मुझे क्या चीज की जानकारी रखनी चाहिए? क्या पहले तो जो मार्केट किसका चल रहा है वही देखना चाहिए। अच्छा, पर मार्केट से भी पहले कुछ और देखना चाहिए जो हमें गाइड करेगा मार्केट कैसा रहे। और वो क्या था, हमने पहले एपिसोड में क्या सीखा था? मतलब रनिंग मार्केट में। जीडीपी जीडीपी जीडीपी, अच्छा। है ना? देखो देखो, अभी थोड़ा डर लगने लगा जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़े। हमको किससे डर लगने लगा कि शायद जीडीपी के जो अंदाज थे वो कम ना हो जाए। तो जीडीपी तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जीडीपी पूरा गाइडेंस देता है, राइट? तो जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी इन्वेस्टर जो निवेश शुरू करता है पहले वो थोड़ा जीडीपी को समझने का कोशिश करे। कोशिश कह रहा हूं, देखो रातों रात तो हमें आएगा नहीं, पर जैसे आप धीमे धीमे कंफर्टेबल होते हो आपको पता चलता जाएगा कि किस प्रकार से अपनी वर्ल्ड की जीडीपी, कंट्री की जीडीपी इफेक्ट करती है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। एक बार हमें इकोनॉमी की आइडिया आई, फिर हमें किस चीज की आइडिया चाहिए? यस प्लीज, मुझे क्या देखना चाहिए? मार्केट कैप एंड वॉल्यूम। आपका आवाज, हाँ बोलो महेंद्र भाई। कौन सी इंडस्ट्री डिमांड में है? या करेक्ट करेक्ट सर, कौन सी इंडस्ट्री डिमांड में है? अब ये हम प्रयास कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि एकदम पक्का आपको 100% पहले से आ जाएगा, आपको जरूर आएगा, पर इसमें कुछ समय लगेगा। जैसे धीमे धीमे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढने की, आपको पहले से पता रहेगा कौन सी इंडस्ट्री डिमांड में है। जैसे देखो, लास्ट टू लास्ट वीक मिलिंद भाई और जय किशन जी ने एक प्रस्तुति की थी। उन्होंने करंट फेज में क्या डिमांड में है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सब चीजों से आपको क्या पता चलता है कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग है? तो आपको पहले अपना लिस्ट बनाना है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में निवेश करूंगा, और इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं
वो इंडस्ट्री में से क्वालिटी कंपनी ढूंढने के लिए, राइट। तो पहले कंपनियों का लिस्ट बनना चाहिए कि पहले इंडस्ट्री का लिस्ट बनना चाहिए? किसका बनना चाहिए? पहले इंडस्ट्री या का। कभी भी कोई रात में से उठाए हमें नींद में से, मुझे पैसा डालना है किधर डालूं, तो आपके मुंह पे इंडस्ट्री के नाम होने चाहिए दोस्त। ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की, पैसा डालो कोई चिंता नहीं है ये सब इंडस्ट्री में। वो केस में उनसे कंपनी सिलेक्शन में गलती होगी ना तो भी वो बच जाएंगे। क्यों बचेंगे पता है? क्योंकि जब इंडस्ट्री बढ़ रही है तब घटिया कंपनियां भी बढ़ती है, तो वो फंसेंगे नहीं। पर अगर डीकेइंग इंडस्ट्री उनके हाथ में लग गई तो अच्छी कंपनी वहां होगी तो भी फंसने के चांसेस रहते हैं। तो पहली हमारी प्रायोरिटी थी इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्री के आगे लास्ट 2 वीक से हम लोग क्वालिटी कंपनी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एम आई राइट? अब चलो मैं आपको क्वालिटी कंपनी पे ले जा रहा हूं, टेस्ट पे, जहां पे हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस की थी। हमने डिपार्टमेंट स्टोर पे बातचीत की थी जब हमने टेस्ट किया। आप लोग, मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। जैसे ही मेरे ध्यान में आया कि इंडिया में डिपार्टमेंट स्टोर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, इंडिया में एएमसी इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, इंडिया में रेस्टोरेंट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जब मेरे ध्यान में आई, मैंने उन कंपनियों का एनालिसिस करना चालू किया। सबसे पहले मेरी नजर किधर जानी चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग? यस एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मार्केट कैप, सेल्स, या यस यस, यू कैन राइट डाउन। सेल्स वेरी ग्रोथ, गुड। कृणाल कंसारा ने सेल्स कहा है, आशीष शाह ने मार्केट कैप कहा है, राइट। नेट अब प्रॉफिट मार्जिन, या कृणाल भाई अनम्यूट कर सकते हो या? कृणाल कंसारा, कैन यू अनम्यूट? यस सर। या कृणाल भाई, सेल्स और मार्केट कैप, जैसे आशीष शाह ने कहा कि हम मार्केट कैप देखेंगे, आपने कहा हम सेल्स देखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा दोनों डेटा में? फर्क पड़ेगा ना सर? या 95% कंपनी तो सेम ही रहने वाली है, यस। बराबर। 95% इंडस्ट्री में जिसका मार्केट कैप बड़ा होगा, सॉरी, जिसका धंधा सबसे बड़ा होगा, उसी का मार्केट कैप बड़ा होने वाला है, 95%। लेकिन कुछ सेक्टर में ऐसा नहीं होगा, कुछ सेक्टर में ऐसा भी होगा कि कोई छोटी कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है कृणाल भाई? ऐसा कौन से केस में हो सकता है? सर जहाँ पे मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, या वहाँ पे मार्केट कैप भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो करेक्ट, वो कंपनी में लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि ये सही बात कंपनी है, और ज्यादा बेटर कर सकती है, इसीलिए। बराबर है। तो कृणाल भाई, कॉन्फिडेंस क्यों वो कंपनी में ज्यादा होता है? कौन से 2 कारण होते हैं? ये 2 कारण, ये 2 बेस है पूरे रिसर्च के। वो 2 बेस हमें समझ में आ जाना चाहिए। पहला कारण क्या हो सकता है कि उसका मार्केट कैप ज्यादा है? एक तो सेल्स और दूसरा प्रॉफिट। नहीं, देखो सेल्स तो हमने बात कर ली कृणाल भाई कि सेल्स कम है, फिर भी क्यों मार्केट कैप ज्यादा है? ऐसा है ना, कुछ 5 to 10% इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि धंधा नहीं कर रहे बड़ा, फिर भी मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है। तो कौन से 2 कारण है जिसकी वजह से उसको मार्केट कैप मिल रहा है? कारण नंबर 1, सर प्रमोटर्स, डिमांडिंग हो इंडस्ट्री। सकता है महेश भाई, प्रमोटर भी एक कारण हो सकता है, लेकिन पहला कारण वो नहीं। प्रॉफिट, प्रॉफिट। डेबिट डेबिट, करेक्ट। देखिए, पहला कारण हो सकता है कि वो जो सर, कंपनी emerging- है ना, वो ग्रोथ उसका जबरदस्त आ रहा है। जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है 5% से, पर ये कंपनी कुछ ऐसी निश प्रोडक्ट में काम कर रही है कि उसका ग्रोथ तो 10-15% से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री से डबल, जिससे उसकी तरफ मार्केट कैप का झुकाव थोड़ा ज्यादा है। तो एक कारण क्या हो सकता है? ग्रोथ, बराबर है। सब टायर की कंपनियां बढ़ रही है, पर कोई टायर ऐसा है कि जो इंडस्ट्री से डबल स्पीड से दौड़ रहा है, तो क्यों ऐसा? इंडस्ट्री की सब कंपनियां बढ़ रही है 10% से, पर वो एक कंपनी 20% से बढ़ रही है, तो थोड़ा निवेशक को लगता है कि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है।
दूसरा क्या कारण, आप में से किसी ने डेप्ट बताया था, राइट। तो डेप्ट यानी क्या, क्वालिटी, बराबर है। तो दूसरे कारण क्या होते हैं, क्वालिटी। हो सकता है वो कंपनी की क्वालिटी अच्छी है जिसके कारण उसको ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है। अब क्वालिटी यानी क्या, क्वालिटी में कौन से पैरामीटर होते हैं, यस एनीबडी? Depth, ROE, ROI, Sales, Yeah. net profit margin, net profit, Correct. consistently Correct. growth, consistent growth. करेक्ट, राइट। देखो महेश भाई ने लिखा था प्रमोटर्स, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। जैसे L&T की अगर कोई कंपनी होती है तो हमें थोड़ा भरोसा रहता है कि गलत नहीं करेंगे, इनकी कंपनी में काम होगा, राइट। टाटा का कोई ग्रुप होता है तो हमें भरोसा दूसरों से थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट। तो एक प्रमोटर भी एक चीज है, पर उसके अलावा बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ या तो क्वालिटी। अब क्वालिटी में देखो, ग्रोथ तो सिंपल है, प्रॉफिट का ग्रोथ कभी काम नहीं लगेगा, सेल्स ग्रोथ, बराबर है। धंधा करने वाली कंपनियां जिसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है वो कल बड़े बनने वाले हैं। अब सेल्स के साथ क्वालिटी जब आप देख रहे हो तो प्रॉफिट आता है, राइट। तो आपने लिखा है, सुभाष भाई ने लिखा नेट प्रॉफिट मार्जिन, वेरी गुड। लो डेप्थ, एब्सोल्युटली राइट, राइट। पुरवाली जी ने लिखा ICR, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो डेप्थ, ICR, ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि ये कंपनी की क्वालिटी अच्छी है तो निवेशकों का झुकाव होता है। अब हमने इंडस्ट्री डिसाइड कर ली, जैसे यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट स्टोर में तय कर दिया एक पैसा तो डालना ही है, तो सबसे पहली नजर हमारी गिरती है मार्केट कैप पे, जिससे थोड़ी आइडिया रहती है कि क्यों इसको मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है। सेकंड, हम धंधा देखते हैं, राइट। तो धंधा पूरे डिपार्टमेंट स्टोर में कौन सी कंपनी कर रही है, दिख रही है आप लोगों को, एनीबडी? या पूरे Future डिपार्टमेंट Retail, स्टोर में DMart और Future Retail. DMart करेक्ट। और देखो अब मेरे को एनालिसिस इजी करना है ना, मैं ये कर सकता हूँ। देखो मैंने ये सिलेक्ट कर दी कंपनी और ये सेल सिलेक्ट कर दिया, चार्ट में गया, ये चार्ट से पता नहीं चलेगा, ये चार्ट चाहिए, पाई चार्ट, राइट। तो देखो पाई चार्ट के हिसाब से सीधा चित्र मेरे सामने आ जाता है कि यस, डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल और आदित्य बिरला, अगर मैं ये तीन कंपनी भी देखता हूं ना, तो 80% धंधा तो ये लोग कर रहे हैं, उसमें डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल राजा है, राइट। तो डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल यानी धंधा करने वाली कंपनियां, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर रिटेल की है नहीं, आदित्य बिरला लॉस कर रहा है। तो अब मुझे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ी क्या एनालिसिस के लिए, राइट। देखो एनालिसिस आप चाहो तो कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो और आप चाहो तो इसको इजीली बना सकते हो। मुझे बाहर से ही पता चल जाता है कि टॉप क्वालिटी कौन है, डीमार्ट। तो मुझे जवाब मिल गया। अब मैं और एनालिसिस से थोड़ा और जा सकता हूं आगे, पर मेरी आइडिया तो क्लियर है कि पैसा डीमार्ट में डालना है। तो पहला मैंने सेल्स देखा, फिर मैंने प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नया लिखूं क्या, सेल्स। फिर हम क्या देखेंगे, मार्जिन। अब मार्जिन देखा यानी प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, राइट। तो मार्जिन से पता चल जाता है कि कौन धंधा कर रहा है और किसके मार्जिन कैसे थे। तो मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी पता चली कि भाई डीमार्ट अगर धंधा कर रहा है तो साथ में प्रॉफिट घर ले जा रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों कैश फ्लो। कैश फ्लो कंसिस्टेंट आना चाहिए दोस्तों। अभी आपको कैश फ्लो कंसिस्टेंट है कि नहीं ये पता नहीं है, राइट। ये हम जब बिहेवियर एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा, पर फिलहाल आपको ये पता चल गया। मेरे को कोई बता सकता है क्या शॉपर स्टॉप का कैश फ्लो अच्छा होगा कि डीमार्ट का होगा, एनीबडी? डीमार्ट का। DMart. एकदम लॉजिकल चीज है। अब इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। कैसे स्पेंसर का कैश फ्लो अच्छा हो सकता है जब डीमार्ट उसके सामने है? तो हम प्रॉफिटेबिलिटी जिनकी अच्छी है, मतलब मार्जिन जिनकी अच्छी है, ऐसी कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे कि आप स्टेक होल्डर हो कंपनी के, आपकी कंसिस्टेंट
प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, अभी भी चांसेस है। जरूरी नहीं है कि जिनके मार्जिन अच्छे उनके ही प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, चांसेस कह रहा हूं मैं, राइट। पर मुझे ये नीचे की कंपनियों में कोई चांसेस नहीं मिलेंगे, राइट। अब मार्जिन देखने के बाद सीधे आ जाओ, किधर आने का बोलो, वेर मार्जिन से तो हमें प्रॉफिट पता चला। अब मेरे को और एक चीज जाननी है दोस्तों, मुझे जानना है कि कंपनी जब चालू की, अब कंपनी के ऑपरेशंस कंप्लीट है, ऑपरेशन जब चल रहे कंपनी के, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो कंपनी फंड कहां से लाती है अगर पैसे की और जरूरत पड़ी तो? डेप से, यस, रिजर्व, डेप डेप से। और दूसरे किसी ने रिजर्व कहा? नहीं। देखो रिजर्व तो बढ़ता रहना चाहिए, अगर आप हर बार रिजर्व का पैसा यूज करोगे तो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। आपकी जो शॉपर स्टॉप का रिजर्व हर साल घटता होगा, आदित्य बिरला का रिजर्व हर साल घटता होगा, क्यों? क्योंकि ये लोग लॉस कर रहे हैं। पर डीमार्ट के केस में क्या वो ऑपरेशन चलाने के लिए रिजर्व का पैसा यूज करेंगे? नहीं, नो सर। क्योंकि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है, राइट। फिर भी एक्सपांशन के लिए हो सकता है ये लोग या तो थोड़ी बहुत डेप्थ ले ले। तो एक मेरे को डेप्थ का स्टेटस चेक करना है प्रॉफिट मार्जिन देखने के बाद। मुझे ये जानना है कि मेरी ये जो सब कंपनियां हैं इनकी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं। क्या जानना है? डेप्थ पेइंग कैपेसिटी कैसी है। तो आपने दोस्तों जो आईसीआर लिखा है ना, ये आईसीआर खाली डेप्थ पेइंग कैपेसिटी नहीं देखता है, ये बहुत स्मार्ट है, ये साथ में लीज पेइंग कैपेबिलिटी भी देखता है। अब ये जरूरी है। अब मान लो आपने एक्सपांशन तो कर लिया, बहुत सारे अपने स्टोर लीज पे खोल दिए, तो उनका भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, वो भी तो आपकी लायबिलिटी है कि नहीं? तो अगर आप टाइटन जैसी कंपनियां देख रहे हो जहां पे उनकी कंपटीटर आती है कल्याण, पीसी ज्वेलर, तो आपको खाली डेप्थ नहीं देखना है, आपको उनकी लीज लायबिलिटी भी चेक करनी है। जब आप आईसीआर चेक करते हो तो खुशी की बात यह है कि ये लीज एंड डेप्थ दोनों लायबिलिटी चेक करके आंसर आपको देता है। तो कितना इजी हो गया आपका रिसर्च, एकदम सिंपल। जिनके आईसीआर अच्छे हैं इसका मतलब उन कंपनियों की डेप्थ अलोंग विथ क्या क्या इंक्लूड हो गया यहाँ पे, कोई कहेगा मेरे को? लीज लाइबिलिटी। लीज लायबिलिटी, डेप्थ अलोंग विथ लीज लायबिलिटी क्लियर होके हमारे सामने आ गई, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। मुझे नेट मार्जिन के बाद आईसीआर गाइड करेगा कि मेरी कुछ गलती तो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आप जब डीमार्ट के केस में चेक कर रहे हो तो आप क्या कहते हो, मुझसे गलती हो रही है अगर मैंने डीमार्ट पे सिलेक्शन किया है तो? किसकी है सबसे अच्छी डेप्थ और लीज पेइंग कैपेसिटी? सर डीमार्ट की है। या तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। मैंने एक बार अब मार्जिन के बाद जब मैंने मेरी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी चेक की, उसके बाद यह है फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड। अब क्या चेक करूं? जिन्होंने पैसे भरे हैं पुराने निवेशक, उन लोगों को कैसा पैसा मिल रहा है, उसका जवाब आपको कौन देगा? रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, राइट। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे दो कंपनी यहां पे मिलती है जो अच्छी है। बता सकते हो कौन सी? डीमार्ट और वीमार्ट। डीमार्ट करेक्ट, और वीमार्ट। डीमार्ट एंड वीमार्ट। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वीमार्ट अच्छी कंपनी नहीं है। वीमार्ट, हाँ, वीमार्ट इज ऑल्सो गुड वन, पर क्या वो डीमार्ट के टक्कर में आ सकती है सेल्स वाइज, मार्जिन वाइज, आईसीआर वाइज, राइट। तो बहुत लोग कहते हैं पीयूष भाई वीमार्ट का तो एक्सपांशन मोड बहुत चल रहा है, वीमार्ट डीमार्ट से भी आगे बढ़ सकती है। मुझे कंफ्यूजन है, मैं वीमार्ट लूं कि डीमार्ट लूं? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन मोड में ये सब है, जितने भी नाम है ना सब एक्सपांड कर रहे हैं। लेकिन एक्सपांशन
उनके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसकी है, तो नो डाउट डीमार्ट इज द मोस्ट स्टेबल कंपनी इन दिस स्पेस, राइट? So there is no confusion. You can say return on paid up equity वीमार्ट की अच्छी है, पर बाकी सारे पैरामीटर में वो डीमार्ट को टक्कर नहीं दे सकता है। दोस्तों हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, डीमार्ट और वीमार्ट? DMart. DMart. its own mistakes. The people of India will hold us back to power. राइट? अगर इंटरनेट में कोई आपको अनस्टेबिलिटी आए मेरी ओर से तो मुझे कह देना, जो थोड़ा मैंने आज जगह थोड़ी चेंज की है, ओके? मुझे लगा शायद थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था अभी, राइट? ओके, सो आइडिया इज क्लियर, वी आर हियर विथ डीमार्ट, करेक्ट? नाउ हमने स्टेप टू स्टेप गए, सेल्स, मार्जिन, आईसीआर, फिर क्या देखा, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, करेक्ट? अब ये चीजें हमने देख ली। इस कुछ सेक्टर ऐसे होंगे, देखो यहाँ पे तो क्लियर है डीमार्ट, पर कुछ सेक्टर में आपको अभी भी पता नहीं चलेगा। कोई दो खिलाड़ी ऐसे होंगे ना जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे होंगे, कंफ्यूजन रहेगा कौन अच्छा है। अब देखो आपको अच्छे में कंफ्यूजन है ना, तो चिंता की बात नहीं है, कोई भी कंपनी लोगे चलने ही वाली है, वो अच्छे और बुरे में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी आपको एक सटीक आंसर चाहिए तो हम और हमारे रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। फिफ्थ मुझे क्या देखना चाहिए बताइए, मार्केट कैप, चेकिंग रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, ROE. प्लीज। मार्केट कैप, ROE, sir. Dividend. ROE. देखो मार्केट कैप तो हमने पहले ही देख लिया है, तो मार्केट कैप देख के तो कुछ काम बनेगा नहीं, बराबर ना? अब हमें जो आप लोगों ने बताया वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। मेरे को ROE देखना चाहिए, ROE, राइट? अब मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, अगर मैं यहाँ पे इक्विटी रेशियो देखूंगा तो मेरे को तो ICR से मिल चुका है, तो जब मैं ICR चेक करता हूं उसी समय मेरे को डेट टू इक्विटी भी देख लेना चाहिए, तो ये दोनों में साथ में लिखता हूं, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने चेक किया, रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे क्या बताता है, जस्ट अ मिनट। अर्चित भाई आपने लिखा चैट बॉक्स में रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, आप मेरे को बता सकते हो अर्चित भाई रिटर्न ऑन इक्विटी से मुझे आंसर क्या मिलता है? इससे मेरे को सर ये पता लगता है कि जो मैंने अपने कंपनी में पैसा है, रिजर्व है, उसमें से कंपनी मेरे को कितना रिटर्न बना के दे रही है। मान लो मैंने एफडी में रखा तो 6-7% बनता है, अगर कोई कंपनी मेरे को 12-13% कमा के दे रही है तो वो मेरे को एफडी से दोगुना कमा के दे रही है, तो हमें वो कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जिनकी हाई ROE। बराबर है अर्चित भाई। देखो जब इक्विटी हम देखते हैं ना, शुरुआत है, बराबर, हम टोटल इक्विटी देखते हैं जो आपने है के रूप में, आंसर में आवाज कपा है, करोड़ से हुई थी, पर हर साल प्रॉफिट करते करते आज आपके फंड 11,000 करोड़ का आपका फंड हो चुका है। अब ये जो फंड आपके पास पड़ा हुआ है, ये फंड पे आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, राइट? सफिशिएंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी में जवाब मिला कि डीमार्ट कर रहा है 12% रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि आदित्य बिरला 17.5% मेरी जेब से ले जा रहा है। मतलब जितना फंड आदित्य बिरला के पास पड़ा हुआ है उस फंड के हिसाब से ये 18% नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। अब ये आपने अगर 162 करोड़ रिजर्व लिखा है और ये 165 करोड़ का लॉस करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी फंड रेज का तो आपका स्टेक और कम हो जाएगा, होगा कि नहीं, राइट? कैसे कम हो जाएगा?
अगर फंड रेज होगा तो और इक्विटी बढ़ेगा। सो दिस ऑल आर नेगेटिव थिंग। ओवरऑल ये सब वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते, लॉस करने वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियों से दोस्तों दूर रहो, राइट। तो मेरे को आरओई से जवाब मिल गया। अब इतने 1 2 3 4 5 पैरामीटर मेरे ख्याल से रिसर्च के लिए काफी है। आपको 100% प्रॉपर आंसर मिलेगा। एक कोई भी सेक्टर में मुझे कहां पे पैसा डालना चाहिए। छठी एक चीज आती है और वो है कंसिस्टेंसी। क्या आती है? कंसिस्टेंसी। किस चीज की कंसिस्टेंसी कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ग्रोथ की, ग्रोथ की, ग्रोथ की। ग्रोथ। संजय भाई, And ग्रोथ जो है ना dividend. वो उनको इंडस्ट्री से मिलने वाला है, बराबर सर कि नहीं? एनपीए मार्जिन, नेट या, प्रॉफिट देखो मार्जिन। करेक्ट करेक्ट। अब एकदम नजदीक हो। कंसिस्टेंसी किस चीज की चाहिए बताए? Sales. सेल्स और प्रॉफिट की, सबसे ज्यादा प्रॉफिट की। देखो सेल्स भी आने वाला है, इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर रही है तो आपकी बड़ी बड़ी बेचारी धंधा कुछ समय नहीं कर पाती है, बराबर कि नहीं? ग्रोथ घट जाता है। देखो टीसीएस मेरे को ध्यान है, जब 50% का ग्रोथ हो रहा था क्वार्टरली, तो मेरे को लगता था वाओ क्या ग्रोथ है। ये साल का आपने ग्रोथ देखा हो तो टीसीएस हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, सबके ग्रोथ 5-10% जैसे ही है। तो क्यों 5-10% जैसे है? क्योंकि ओवरऑल आईटी का ग्रोथ कितना है अभी? उतना ही है, 5-1% जैसा। क्योंकि ग्लोबल पूरा म्यूटेड है। बुरा नहीं है पर इतना जबरदस्त नहीं है, राइट। तो कंसिस्टेंसी अगर ऐसे समय पे अच्छी कंपनियां क्या करती है पता है? उनका टारगेट होता है, वो लोग देखते हैं इंडिया में कितना पैसा आईटी में आया, मेरी कंपनी के पास 10% आना ही चाहिए। यानी ये 10% उनका क्या हुआ? शेयर हुआ, राइट। हर कंपनी गिनती है, एचडीएफसी बैंक गिनती है लोगों ने अपनी जेब से कितना ब्याज दिया, यानी इंटरेस्ट इनकम इंडिया में कितनी आई, मेरी बैंक के पास 10% आना ही चाहिए, राइट। तो कंसिस्टेंसी मेरे को सेल्स और प्रॉफिट में चाहिए। अगर आपकी कंपनी कभी खुशी कभी गम, यानी कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस करेगी, तो आपको दूसरी कंपनी भी देखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कंपनी मिलती है आपके सेक्टर में जो कभी लॉस नहीं करती है, तो आपका वेटेज वहां पे जाना चाहिए। आपको मुश्किल से ऐसी कंपनियां मिलेगी एक सेक्टर में जिसने कभी लॉस नहीं किया होता है। 100 कंपनियां होगी सेक्टर में, आपको 1-2 कंपनी ऐसी मिलेगी जिसके इतिहास में कभी भी दाग नहीं लगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से वो कंपनियां कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है। तो आपको दोस्तों ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे, कि ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए जो हर 3-4 साल में एक बार लॉस करती है? क्या कहते हो आप लोग? नहीं सर, प्रॉफिट कंपनी में करेंगे ना। या नहीं तो क्या होगा ना, पैसा डालोगे फिर हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि लॉस आएगा। इन्वेस्टर को पता है कि ये कंपनी कभी कभी लॉस की तो गिरती बहुत है। दूसरा, आप जब रिटायर हो जाओगे आप उम्मीद रखोगे कि मैंने जो शेयर बाजार में निवेश किया है वो मुझे हर साल घर बैठे बैठे मेरे बैंक में पैसा डालता जाए। पर अगर आपके पास लॉस मेकिंग कंपनियां होगी जो बुरे समय में लॉस करती है, तो ये हमें रिटायरमेंट इनकम नहीं देगी। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी पैसे की, बुरे समय में, वो समय शेयर बाजार भी आपको धोखा दे देगा, बोलेगा नहीं इस साल आपको नहीं मिलेगा डिविडेंड। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनियां ऐसी नहीं है जो बुरे समय से निपट सके। इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहो, बुरे समय में भी प्रॉफिट आना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, राइट। ये कब पता चलेगा आपको? जितनी ये सारे पैरामीटर में अच्छी होगी ना, उतने चांसेस होंगे आपकी कंपनी के कंसिस्टेंसी के। पर कंसिस्टेंसी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, राइट। मेरे ख्याल से ये 5 पैरामीटर दोस्तों आप लोगों की क्लियर हो गए कि नहीं हुए, राइट। सो आई होप। सर मेरा एक डाउट था सर। यार पूछिए सर।
सर जैसे मान लो कुछ हमारे को 2-3 कंपनीज ऐसी मिलती हैं जिनमें मिक्स्ड है, मतलब किसी की सेल्स अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, बट आईसीआर और आरओई नहीं अच्छी है, किसी की डेप्थ अच्छा है बट सेल्स नहीं अच्छी है, तो उस केस में कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? मतलब मिक्स पैरामीटर बोलते हैं 2-3 कंपनीज। अब देखो वहां पे आपको कंफ्यूजन है ऐसा नहीं है, वहां पे सही में कंफ्यूजन है, बराबर की नहीं, मतलब इतनी आइडिया क्लियर नहीं है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 कंपनी में पैसा डाल सकते हो, अपने वेटेज को बांट सकते हो, बराबर, अगर सही में क्लियरिटी नहीं है तो, राइट? लेकिन आप मुझे ऐसा एक बता दो जहां क्लियरिटी नहीं है। वो केस में हमको मार्केट कैप के साथ जाना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है मार्केट के बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उस पे डेप्थ बहुत ज्यादा हो तो फिर आपको फिर आप आंख बंद करके विश्वास नहीं रख सकते, आप पैसा जरूर डालो पर कम पैसा डालो, बराबर ना? ओके। राइट? फिर भी अगर आपके पास कोई सेक्टर हो जिसमें ये क्लियरिटी नहीं है तो मैं सीधा वो सेक्टर पे आ जाता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? मैंने आपको ये 5 चीजें बता दी स्टेप टू स्टेप। डायरेक्ट आरओई नहीं देखने का, आईसीआर नहीं देखने का, पहले का से, राइट? फिर देखने का, डायरेक्ट कह रहा हूं आईसी देखने का, ये स्टेप टू स्टेप देखोगे ना तो आपकी क्लियरिटी और अच्छी रहेगी। सर आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, ब्रेक हो रहा है, चलो नो प्रॉब्लम, मैं अभी जब आपको बोलने का मौका दूंगा उस समय में मेरा इंटरनेट चेंज भी कर लेता हूँ। सर चिंतन बोल रहा हूँ, मेरा एक बार को-होस्ट कर दो, ऑटोमेटिक निकल गया है शायद। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। चिंतन भाई अगर मेरी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो ना तो मैं मोबाइल पे ले लूंगा। हाँ, अभी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, अभी नॉर्मल हुआ है। ओके, लेकिन हो तो फिर अपन मोबाइल पे ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी आप कंटिन्यू करो, मैं बोलूंगा आपको सर। या ओके, चलिए अब हम आज क्या करेंगे, हम आप लोगों ने जो होमवर्क किया है, अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, देखो आप में से कई लोगों ने क्या किया है पता है, रिजर्व डेप्थ के डेटा बाद में डाले ना, तो ये पूरा फिल्टर में नहीं डाला है आपने, आपने इतना ही पोर्शन फिल्टर में डाला है, राइट? जैसे एक मेरे को आने दो यहाँ पे, जब मैं थोड़ा चेक कर रहा था मेरे को ये, इससे क्या होगा, पूरा आपका रिसर्च बिगड़ जाएगा। देखो रियल्टी पे किसने काम किया है, हाँ अर्चित भाई आपका ही काम है। देखो अर्चित भाई आपने क्या किया है, ये फिल्टर लगाए हुए, अब फिल्टर लगाए हैं पर यहाँ फिल्टर नहीं है, तो होगा क्या पता है, आप जब फिल्टर करोगे तो ये सब डेटा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये किसका रिजर्व है किसका डेप्थ है, राइट? तो सब लोग क्या करें, फिल्टर एक बार हटा दे और वापस फिल्टर डाले, जिससे सब साथ में आ जाएगा, राइट? क्या अब हम क्या करेंगे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से जो जो लोग अपने अपने सेक्टर में कुछ उनको अच्छी चीजें मिली हो, ऐसी चीजें जो डिस्कस करने लायक है, उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप एक एक करके चैट बॉक्स में अपना नाम और सेक्टर लिखिए, हम आपके सेक्टर पे आएंगे और बात करेंगे। उसके साथ ही जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो समय पे आप लोगों को क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, राइट? ताकि हैंड रेज करोगे तो आपकी क्वेरी पे हम लोग तुरंत बात भी कर लेंगे, राइट? सो दिस इज अवर प्लान फॉर टुडे। यू कैन नोट डाउन योर सेक्टर एंड नेम इन चैट बॉक्स और हम शुरू करेंगे, राइट? धन्यवाद। ओके
चलिए विशाल जयप्रकाश जी, आपने पैकेज फूड कहा है। चलिए यहाँ पे मैं पैकेज फूड ओपन कर देता हूं। आपके डेटा देख के मुझे पता चल रहा है कि 9% का ग्रोथ है, राइट। और ये पिछले 5 साल का है, जब इतना अच्छा ग्रोथ इंडिया का भी नहीं था, बराबर ना। तो 9% का ग्रोथ। नेस्ले बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत कम डेप्ट है। ब्रिटानिया भी अच्छी है पर कुछ डेप्ट है उसके ऊपर, राइट। चलो मैं ये आपका सेक्टर ओपन करता हूं। ओके विशाल जी, यू कैन एक्सप्लेन, आप इसमें क्या बात रखना चाहते थे और आपको क्या चीजें मिली इस सेक्टर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सर इसमें ये बातचीत करना चाहूंगा सर, माय वॉइस इज ऑडिबल क्या सर? ये थोड़ा मेरा नेट फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। हाँ ऑडिबल है विशाल जी। अच्छा ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कंपनी जो लीडर है पैकेज फूड में, उसमें नेस्ले और ब्रिटानिया ही है। बाकी तो आसपास भी कोई नहीं। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी अगर देखेंगे और इन टर्म्स ऑफ अगर आप सेल्स भी देखेंगे, सो दिस टू आर कंपनीज हु आर डोमिनेटिंग द दिस इंडस्ट्री। उसमें से अगर आप नेट मार्जिन भी देखेंगे तो 16% एनपीएम दिया है नेस्ले ने, और ब्रिटानिया ने 12% दिया है। अगर अपन देखेंगे यहाँ पर डेट अगर देखेंगे नेस्ले का वेरी मिनिस्क्यूल है, कुछ 32 करोड़ से आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर। विशाल भाई एक ब्रेक लगाओ। हाँ जी सर। आपने सेल्स बता दिया, हाँ जी सर, कि सेल्स में 2 लीडर है, बराबर ना। फिर आप मार्जिन पे आए तो आपको 2 कंपनियां मिली, बराबर की नहीं? राइट सर। जीएसके के मार्जिन भी अच्छे हैं पर धंधा उनका इन दोनों जितना बड़ा नहीं है, बराबर की नहीं? राइट सर। तो कोई जीएसके अगर कहता है तो आप उसको ये कह सकते हो नहीं यार यहाँ पे पैसा नहीं डालने का, ये बुरी कंपनी है। नहीं, जीएसके मर्ज हो गया एचयूएल में, तो इसके लिए मैंने जीएसके का नाम नहीं लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। पर अगर ऐसा कभी होता है तो समझ जाओ कि जीएसके भी बहुत अच्छी कंपनी है। चलो धंधे में उनकी प्रोडक्ट ऐसी है कि इतना बड़ा शेयर नहीं है, राइट। तो पहला आपने धंधा देखा, फिर मार्जिन देखा। मार्जिन के बाद किधर जाना था हमें? मार्जिन के बाद अपन को इसमें जाना था अपना आईसीआर या आईसीआर, और साथ में हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देख लेंगे, बराबर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यस सर। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपके ये डेसिमल खाली करता हूं। ओके, या कहिए, अभी कहिए। चलिए आईसीआर के हिसाब से क्या है स्टेबिलिटी? आईसीआर की स्टेबिलिटी में इसमें सर नेस्ले ही है। अगर उसमें अगर आप देखोगे तो डेट भी देखो तो सिर्फ 32 करोड़ का ही है डेट है। और इन टर्म्स अगर आप वही अगर देखोगे जहां 32 करोड़ के अगेंस्ट में पता नहीं मेरे को ये 766 करोड़ दिख रहा है इसमें ब्रिटानिया का वो, लेकिन पिछला एक ही साल में हुआ है। उसके अगर एक साल पहले अगर देखेंगे तो 766 नहीं था। तो अभी वो मेरे को जरा समझना था कि ये अचानक इतना क्यों उसने ले लिया। अदर वो नहीं होता तो ब्रिटानिया और नेस्ले नेट चलता था, क्योंकि धंधा भी ऑलमोस्ट और वही जगह पे नेस्ले ने 32 करोड़ में इतना सेल्स वॉल्यूम मैनेज किया है और इतना प्रॉफिट्स भी दिए हैं और नेट मार्जिन दिए। सो नेस्ले इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग बेट। अगर आप अगर बोलेंगे तो नेस्ले पे अपन पहला बेट रहना चाहिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रिटानिया। बिल्कुल सही बात है आपका। देखो बरसों से, जैसे मेरा पैसा भी ब्रिटानिया में तो ऑलमोस्ट डिकेड से ज्यादा हो गया, तब से लगा हुआ है। और ये डेप्ट नहीं था ब्रिटानिया में, तो उस समय तो उसका आईसीआर और अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? नहीं, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स में। ब्रिटानिया में या नेस्ले में? दोनों का? नहीं, दोनों का डेप्ट पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, करेक्ट। पर डेप्ट तो थोड़ा ध्यान रखने का। पर ये डेप्ट कितना बड़ा है, इसका डी रेशियो कितना होता है? वो ये था, वो मेरे को 31.85 आ रहा है, तो वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें। वो सही है? अच्छा, नहीं आ सकता है डेप्ट टू इक्विटी, पर फॉर्मूला में प्रॉब्लम था, राइट? अच्छा, या 0.17 क्या कहते हो? ओके, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है,
बराबर अच्छा, ना? आपने वो रिजर्व के साथ डिवाइड कर लिया, वो मैं एक्चुअली इक्विटी के साथ डिवाइड किया था। अच्छा, नहीं 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 नहीं, रिजर्व के साथ। असल में क्या करना चाहिए इसको, देखो मैं एकदम करेक्ट फॉर्मूला कर देता हूं तीनों में। देखो इज इक्वल टू ओके, डेप्थ, बराबर है, डेप्थ टू इक्विटी। अब इक्विटी कौन सी है? इक्विटी अपना जो रिजर्व स्टार्टिंग में जब शेयर, नहीं, रिजर्व प्लस इक्विटी। रिजर्व टोटल इक्विटी होती है डेप्थ टू इक्विटी में, तो रिजर्व प्लस ओके, आपका स्टार्टिंग का इक्विटी दोनों अपना आएगा। जो, हाँ, प्रमोटर्स का। या यस यस बराबर, तो ये हुआ आपका यस, नाउ परफेक्ट नाउ डेप्थ नाउ टू द पिक्चर इज इक्विटी। क्लियर। या तो डेप्थ टू इक्विटी भी क्या बहुत ज्यादा है ब्रिटानिया का, ये डेप्थ पे भी नहीं नहीं नहीं, फिर देन नहीं इट्स है, ओके तो सर, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है विशाल भाई, कोई बराबर है? चिंता की बात नहीं है। यस यस, या पर वो मेरे ये को जब तो वो चॉइस आपकी इक्वेशन में ना बेस्ट जो, है यहाँ पे। यस सर। राइट, और ओके, 2-3 कंपनीज का भी मैंने चाहे तो मैं ट्राई करके देखा कि उनको भी थोड़ा सा R&D किया, जैसे हैटसन का ट्राई किया, वेंकीस को ट्राई बराबर किया, है, तो उनका राइट, उन लोग उसके बराबर नहीं है, तो देयर वाज नो पॉइंट इन R&D करके कोई मतलब नहीं था। जैसा इसमें टेस्टी इंडिया फूड बोल के एक है, जिसका अगर एलटीवी प्राइस देखेंगे तो हाँ 15,000 के करीब है। अगर उसमें तो वॉल्यूम भी नहीं है, पता नहीं वो बराबर। इन्फ्लेटेड प्राइस है क्या, तो दैट इज, तो मेरे को नहीं बेस्ट नहीं नहीं बेल्ट नहीं, वॉल्यूम नेस्ले और वॉल्यूम काम ब्रिटानिया का है। नहीं है। राइट विशाल भाई, वॉल्यूम काम की चीज नहीं है हमारे लिए, वॉल्यूम राइट ट्रेडर्स लोग देखते हैं, बराबर की नहीं, हमें वॉल्यूम राइट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर कंपनी अच्छी है तो जरूर लेंगे। देखो आपको क्या करना चाहिए पता है, पैकेज फूड है ना, ओके, देखो थोड़ा मुश्किल मैं कह रहा हूं, पर कर पाओगे तो ये भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। राइट, कर देंगे नेस्ले सर। की प्रोडक्ट्स क्या है, नॉर्मल पैकेज फूड्स, बराबर है। राइट ब्रिटानिया, राइट यस, सेम लाइक नेस्ले, हम इसको बिस्किट में ज्यादा गिन सकते हैं। बिस्किट में राइट आप चाहो तो पूरा सेक्टर बना सकते हो, लेकिन कोई कंपनियां नहीं है ज्यादा। पार्ले जी लिस्टेड नहीं है, ब्रिटानिया यस और एक दूसरी है क्या यहाँ पे, ब्रेक्टर करके, वो शायद होगी आपकी लिस्ट में। राइट, तो बहुत बड़ा लिस्ट नहीं बनेगा। राइट बिस्किट भी ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। राइट, इसके अलावा ओके, जो आपने टेस्टी बाइट कहा ना, उनकी प्रोडक्ट क्या है, टेस्टी बाइट की याद ध्यान है आपको? ये डायमंड वाली जो कंपनी है ना, ये डायमंड डिवाइड, हाँ राइट राइट प्रोडक्ट क्या है? राइट, चिप्स का हाँ, नहीं ध्यान है विशाल भाई? नहीं 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 सर। या Frozen चिप्स foods. टाइप, मतलब ये हम इसको क्या कहते हैं, वेफर्स और ऐसी सब, बराबर वो ना? चिप्स चिप्स Pro- चिप्स, मैं वही चिप्स नहीं, बोला था। फ्रोजन फूड्स नहीं, चिप्स, हाँ, इसको नहीं कौन सा स्नैक्स कहते हैं, अभी मेरे को वो नाम भी मैं भूल गया उसका, एक परफेक्ट उसका एक नाम है। अब ये जो सेक्टर है ना, ये भी जबरदस्त ग्रोइंग है, पर अपने पास इतनी चॉइस नहीं है ओके यहाँ पे। ये जो डायमंड ओके डिवाइडी वाला जो सेक्टर है, ये 15% से ग्रो कर रहा है इंडिया में। राइट, अब आपके ओके पास एक कंपनी है डायमंड, दूसरी कंपनी और कोई यहाँ पे टेस्टी बाइट। राइट, तो अब टेस्टी डायमंड बाइट्स, डिवाइडी, टेस्टी वेंकीस बाइट, और कोई वेंकीस हो तो देख लो। हाँ नहीं, वेंकीस वेंकीस अलग में आएगी, वेंकीस की प्रोडक्ट डिफरेंट है। वेंकीस क्या करता है, चिकन विकन फ्रोजन बेस है सर, पोल्ट्री वो फार्म चिकन हो गया, रिलेटेड प्रोटीन्स प्रोडक्ट। हो गया। या यस राइट, तो वेंकी को हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। पर जब आप यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे प्रभात एक डेयरी की कंपनी है। हाँ राइट, मिल्क फूड एक डेयरी की कंपनी है। हम इनको इन द रियल नॉट सेंस, आप डायरेक्टली क्या इसको आप डायमंड से कंपेयर कर सकते हो क्या, प्रभात नहीं, को? नहीं कर तो सकते। प्रभात हो गया, मिल्क हो गया, हैटसन हो गया, इन लोग सबको एक कैटेगरी में डाल सकता हूँ मैं। हैटसन भी वो हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स में ही है। ये आपके लिए एक गेम जैसा होगा, जस्ट अ प्ले, ट्राई करो ऐसा हाँ करने का प्रयास करो। यस बराबर, यस यस, पराग मैं मिल्क खेलता हूँ सर। और मिल्क फूड और प्रभात, इन सबको एक कैटेगरी में डाल दो, आपको पता चलेगा कि जो डेयरी इंडस्ट्री है वो पैसे निवेश करने के लायक नहीं है, लॉस कर रही है सब। राइट, ज्यादातर यस बहुत लो मार्जिन है इन लोगों के, बराबर की नहीं? ये अच्छी इंडस्ट्री यस है, पर पैसे लगाते हैं तो ये पैसे ज्यादा चाहिए और मार्जिन अच्छे नहीं आते। पर आपको डायमंड डिवाइडी, टेस्टी बाइट, इन लोगों पे रिसर्च कर। सर टेस्टी बाइट का प्रोडक्ट का नाम बोल सकते हैं, रेडी और टू ईट भविष्य में प्रोडक्ट। कोई अच्छी कंपनी आए यहाँ पे जिनपे, कौन सी प्रोडक्ट, रेडी टू ईट रेडी टू प्रोडक्ट, ईट हाँ। प्रोडक्ट। या तो रेडी टू ईट में तो चिंतन भाई बिस्किट भी नहीं आएगा। सर, ये प्री कुक मील है ना, जैसे
उनका प्रोडक्ट बहुत सारा है, जैसे खाने की सब्जियां होती है, वो सब रेडी होती है। बराबर है, राइट, बराबर। लेकिन फिर भी इसका एक परफेक्ट शब्द है चिंतन भाई। चलो संडे की मीटिंग में प्रेजेंटेशन है ना ब्रिटानिया का, उसमें आ जाएगा ये परफेक्ट शब्द, पता रहना चाहिए, बराबर ना। और टेस्टी बाइट, और इनका भी विशाल जी से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा रिसर्च करना और भविष्य में ध्यान रखना। जैसे हमारे गुजरात में बालाजी करके वेफर्स है, बहुत अच्छी चल रही है, राइट। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में हल्दीराम का नाम अच्छा है, राइट। आने दो, आने वाले समय में ये सब कंपनियां लिस्ट होगी तब हम क्या चेक करेंगे, धंधा, मार्जिन, आईसीआर, राइट। और अगर आपको लगे वो कंपनी अच्छी है, यू कैन इन्वेस्ट। डन? यस सर। या ओके, तो बहुत बढ़िया रिसर्च किया आपने विशाल भाई, वेरी गुड, वंडरफुल वर्क। चलिए, तो हमें पैकेज फूड में से, हाँ कहिए। अच्छा ठीक है सर, पैकेज फूड कंप्लीट कीजिए। मेरे को एक क्वेरी था जो मैं स्मॉल बैंक के लिए देख रहा था, तो उसमें पूरा सब टॉपसी टर्वी हो गया, आईसीआई कुछ निकालना नहीं था। कोई बात नहीं, देखो पैकेज फूड में हमारा आइडिया क्लियर हो गया है कि अगर वेल्थ करना है, नेस्ले, ब्रिटानिया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से नए निवेशकों को लगता होगा कि पीयूष भाई कोई छोटी कंपनी बताओ, क्योंकि ये दोनों कंपनियों के भाव कैसे, एसआईपी अभी नहीं होगी आप, बराबर का नहीं। देखो, जब मैं ब्रिटानिया को मैंने बाय किया था, उस समय भी उसका भाव तो ऐसा ही था। ये तो बोनस स्प्लिट की वजह से इतना 15 गुना हो गया पिछले दशक में, फिर भी इसका भाव ऐसा ही रहा। तो जब मैं निवेश कर रहा था तब ऐसा बड़ा भाव था, मैं सोचता था यार ये तो मुश्किल से 2-3 महीने में एक आधी एसआईपी कर पाएंगे। पर देखो, मेरे को 10 साल तो मिले ना एसआईपी करने को, तो अच्छी क्वांटिटी इकट्ठा हो गई। उस समय भी लगता था नेस्ले और ब्रिटानिया अगर अभी लगाएंगे, निवेश करेंगे, कल चलेगी कि नहीं। लेकिन देखो, आज हम 10 साल बाद भी जब रिसर्च कर रही है, यही कंपनियां बाहर आ रही है, और इन्हीं कंपनियों ने इनफैक्ट सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले दशक में। तो अगर मैं ये सोचता नहीं ये बड़ी कंपनी में नहीं डालना है, कुछ छोटा ढूंढो, तो मैं इन कंपनियों में फंस सकता था, जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर रही है और मुझे इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते दोस्तों, राइट। तो लंबा सोचो, 2050 में भी लोग बिस्किट खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, 2050 में भी लोग मैगी खाएंगे। तो आपको वो समय पे भी जो अच्छी कंपनियां हैं वो काम लगने ही वाली है, बराबर कि नहीं। ओके विशाल भाई, आप और कौन सा सेक्टर कह रहे थे जहां आपको तकलीफ है? नहीं सर, इसमें और नेस्ले में और एक बोलना चाहूंगा, इसमें पीई जो है अभी 17 में, और अभी मार्केट सबसे अभी मेरे से 16,500 चल रहा है इसका, तो ये एक अच्छा कंपनी है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 79 पीई है सर उसका, राइट। देखो, पीई इसका कभी भी आपको सस्ता नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन नॉर्मली वो 100 सबसे अच्छी कंपनी 100 के ऊपर रहते थे, तो ये वाला ये बाइंग रेंज में है सर ये, बराबर है। देखो क्या करने का विशाल भाई, सबसे पहले हमने तय कर लिया, जैसे मैं शुरुआत के दौर पे जब निवेश करता था विद माय जॉब, उस समय मैं खाली क्या देखता था पता है, नेस्ले का पीई क्या है। तो वो केस में मेरे को ऐसा लगता था, अरे बाप रे ये तो बहुत महंगा है, ये क्यों लूं, जब मेरे को वही सेक्टर में दूसरी कंपनियां यहाँ पे होगी जिनके पीई कितने होंगे, सस्ते, एक सस्ते। देखो ये तो आप मेरे ख्याल से पी तो सबका देख पाओगे, क्योंकि आपने सबका भाव दिखा हुआ है, राइट। तो हम सब जो मेरे दूसरे भी जो दोस्त थे जो इन्वेस्ट करते थे, वो भी कहते थे अरे पीयूष यार एक बढ़िया कंपनी है, खाली 10 के पीई पे, पराग मिल्क 10 का पीई है, ब्रिटानिया कितनी बढ़िया चल गई, कल पराग भी चलेगी, चल यहाँ पे पैसा डालते हैं, ये 6 के पीई की कंपनी है। तो हम तो खाली पीई ढूंढते थे, और देखो ये आप चेक करना, ये 10-10 साल से नहीं चली होगी, राइट। तो पहले हमने क्वालिटी देख ली कि अच्छा कौन है, अब हम पी क्यों देखेंगे पता है, अब हम मौके ढूंढेंगे विशाल भाई। जब जब पी कम होता है तब तब हम निवेश करेंगे, पर निवेश किधर करेंगे, ये लो पी वाले में कि हाई पी वाले में? हाई पी में, जो अपन ने सिलेक्ट करके रखे, जो नेस्ले और ब्रिटानिया। तो आपको पी कभी ये नहीं बताएगा कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, बताएगा क्या? कभी नहीं बताएगा। पर 90% इन्वेस्टर खाली पी देख के पैसा डालते, इसलिए
जब बाजार चलता है उनके शेयर नहीं चलते और उनको लगता है मैं टीवी फोड़ दूं। जब बाजार नया नया हाई लगा रहा होता है उनके शेयर कभी नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने सब घटिया कंपनी लेके रखी होती है, राइट। तो हमारा पहला प्रायोरिटी हुआ मैं अच्छी कंपनी ढूंढूं, जो मिल गई। अब मैं पी के हिसाब से जब जब सस्ती होती है तब वो कंपनी को खरीदूंगा। डन या राइट सर। चलिए, और आपकी जो क्वेरी थी उस पे बात कर लो आप। हाँ, उसमें दूसरा सेक्टर का है वो बैंक में, तो बैंक में कैसे करेंगे सर, जो ये आईसीआर अपन बैंक का कभी भी मैं आईसीआर incomplete नहीं छोड़ ढूंढ दिया था सकते हो वो। आप। देखो, हाँ, वो एनपीए देखा था मैं। ओके, प्राइवेट बैंक महेंद्र भाई ने किया हुआ है, राइट। हाँ चले, देखो, कोई भी मतलब कोई भी बैंक सेक्टर कोई भी अगर प्रेजेंट करेंगे तो मेरा क्वेरी उधर को सॉल्व हो जाएगा। सेम सर, एक्चुअली प्राइवेट बैंक बैंक में आते हैं, क्योंकि एसएफबी बैंक में ज्यादा चॉइसेस नहीं होगी। ओके, देखो बैंक में जब आए तो मैं ये बैंक के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी फाइनेंस की कंपनी या बैंक जिसका काम है ब्याज देने का, तो वो ब्याज देने का अगर उनका काम है, फंड देने का, तो वो फंड कहीं से लाती भी तो होगी। क्या एचडीएफसी घर के पैसे से लोगों को फंड देती है? क्या कहते हो आप लोग? हर एक फाइनेंस कंपनी या बैंक पहले फंड मोबिलाइज करती है, फंड क्रिएट करती है। तो वो जब फंड क्रिएट कर रही है तो उनको तो बोरोइंग, उनका तो डेब्ट आएगा ही, और फिर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके वो फंड हमें आगे देती है। तो आप अगर बैंक का या फाइनेंस कंपनी का आईसीआर चेक करोगे तो काम नहीं बनेगा। नेवर एवर चेक आईसीआर ऑफ एनी बैंक और फाइनेंस कंपनीज, राइट। तो आईसीआर का कॉलम वहां से मिटा देने का, बराबर है। एक दूसरी गलती हो सकती है आप लोगों से, जब आप कोई कंपनी का रिसर्च कर रहे हो और वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का काम फाइनेंसिंग का है, राइट। जैसे आप में से किसी ने कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनियों पे काम किया है? एनीबॉडी? किसने काम किया है? मेरा ही है सर, एक मिनट। तो कॉमर्शियल महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिसर्च करें। नहीं सर, जब आपको पता रहेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में, अच्छा आपने नहीं किया ना, लेट मी चेक। कॉमर्शियल व्हीकल अर्चित भाई ने काम किया है। हाँ जी सर, मैंने जब आप कॉमर्शियल व्हीकल ओके, जब आप कॉमर्शियल व्हीकल का रिसर्च कर रहे थे तब आपको याद रहे कि ओ माय गॉड, सॉरी, नॉट कॉमर्शियल व्हीकल, कार्स एंड यूटिलिटी, यस, या हाँ वो मैंने किया। यस महेंद्र भाई। तो यहाँ पे सर एक काम कीजिए, चेंज कर ही देता हूँ 2 मिनट में, बराबर, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ी स्टेबिलिटी कम आई है ना। यस अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ कहिए, है ना। चलो मैंने ओके ये आ गया, पर मैं इंटरनेट बदल देता हूँ। मैं बदलू तब तक पहले महेंद्र भाई को मैं बता देता हूँ पहले, फिर मैं चेंज कर लूंगा जब महेंद्र भाई एक्सप्लेन करेंगे। महेंद्र भाई, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब रिसर्च किया आपने देखा आईसीआर बहुत कम था। सर एक्चुअली ये सीट, सर ये सीट की जगह पे मेरे एक 2 सीट ऑलरेडी मैंने रखा अलग से, महेंद्र पिवोट करके रखा है, महेंद्र पिवोट, उसमें चले। तो उसमें क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था अलग अलग सीट रखने के लिए, कोई मैंने सॉरी सर, महेंद्र हमें पिवोट तो ऐसा कर नहीं, सीट आपको ढूंढना पड़ेगा सर, इधर किधर लिंक भी नहीं रखा है। अच्छा, लिंक नहीं है, पर महेंद्र पिवोट ऐसा करके। महेंद्र भाई आपका काम है जोरदार, लेकिन एकदम मस्त। सर ये इंडस्ट्री है बाजू वाला चौथा ही है। हाँ ऊपर ही रहेगा सर, अभी मैंने अच्छा ऐसा है? नीचे जो लिस्ट है उसमें चौथे नंबर पे ही है। हाँ
ये बाजू में लिखा है महेंद्र, देखो महेंद्र लिखा है। हाँ ये महेंद्र तो है, लेकिन महेंद्र पिवोट नहीं है। नहीं, ऑल सेक्टर नहीं, के बाजू में पिवट है। pivot है। All शीट sector के बाजू में नाम pivot है। में नीचे, शीट शीट में के नीचे। नाम पे। शीट के नाम में। अच्छा, अरे यस हाँ यस, हाँ बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे हाँ ओके। हाँ, बस अभी इधर आप कार से यूटिलिटी फाइंड करेंगे ना सर, हाँ, वो सेकंड ही है। तो उधर मारुति है ना, तो ये जो बाजू में डेटा दिख रहा है वो मैंने रेटिंग दिया है। मीन्स मैंने क्या किया, हर एक अलग अलग जो भी आपने फंडा बैठा है कि सेल्स, आईसीआर, नेट प्रॉफिट हाँ। मार्जिन, उसको सॉर्ट करते गए कि हर एक पैरामीटर के ऊपर कौन फर्स्ट सेकंड आता है वो। तो राइट, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखेंगे तो वो आईसीआर में उधर एक आईसीआर का कॉलम रहेगा लास्ट में ओके रहेगा। ये रहा, राइट हाँ, सो आईसीआर में वो तीसरे नंबर पे रेटिंग पे आता है। तो बराबर उसका आईसीआर बाकी के ये सेक्टर से तीसरे नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर मारुति बराबर। का है, सेकंड नंबर किसी और का है, आई थिंक Right. फोर्स का है आई थिंक। बराबर। अब देखो मारुति तो हम मानते चलो डेप फ्री कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा डेप फ्री नहीं है, लेकिन ये Yes, sir. आईसीआर गलत है। अगर आईसीआर के बेस पे हम चलेंगे तो तीसरा आएगा तो नहीं चलेगा, बराबर, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है होल्डिंग कंपनी। महेंद्र भाई? महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M Holding. होल्डिंग कंपनी है। मतलब Yes, sir. महिंद्रा एंड महिंद्रा के नीचे टेक महिंद्रा आती है, ओके। और कौन सी कंपनियां आती है, नाम याद है किसी को? महिंद्रा फाइनेंस आई थिंक। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास, तो वो सब उनकी सब्सिडरी है। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल आती है। यस, हाँ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल तो एक बड़ी कंपनी है, राइट। अब वो उनका काम ही है फाइनेंस करना, तो वो फाइनेंस की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंस ज्यादा दिखेगा। आपको लगेगा अरे बाप रे इतना सारा डेप्ट है, असल में डेप्ट नहीं है उतना, पर आपको डेप्ट Okay. भी ज्यादा दिखा क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी की वजह से। तो इस केस में आपको आईसीआर का महिंद्रा एंड महिंद्रा का जवाब नहीं मिलेगा। ये एक एरर है, समझे? ये एरर को आपको पता रहनी चाहिए कि महिंद्रा में ये एरर होगी, राइट। वैसे ही right, सेम एरर कोई और जगह होगी। हो सकता है। महिंद्रा भाई को ध्यान आ रहा है आपको? और कौन सा? देखो यहाँ पे अभी आप ये कर देना एरर रेक्टिफाई कि तीसरा नंबर नहीं देंगे हम इसको, कम से कम दूसरा नंबर तो देंगे। श्योर बराबर? श्योर। कोई और कंपनी नजर आ रही है आपको जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं सर, अभी मीन्स ऐसा कोई ध्यान में नहीं है। कौन सा? श्रीराम ट्रांसपोर्ट। देखो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का तो काम ही फाइनेंसिंग का है, तो उसमें तो आईसीआर वैसे भी नहीं देखेंगे। या किसने बोला लार्सन एंड टुब्रो? केतन भाई, वेरी गुड केतन भाई, वेरी गुड। लार्सन एंड टुब्रो में क्यों प्रॉब्लम आएगा आईसीआर में? क्योंकि इसमें जो एल&टी फाइनेंस है इसके अंदर आता है। यस, तो आप देखोगे एल&टी का आईसीआर कम आ रहा है, पर वो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग नाम का फाइनेंस का कंपनी है। सेम थिंग जब आप ग्रासिम चेक करोगे तो उसमें आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी जो है वो सब उसमें आती है ग्रासिम में, तो ग्रासिम में आईसीआर कम आएगा। तो ये कुछ एरर्स है कुछ कंपनियों में जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है। अब मैं वापस आपकी बैंकिंग और फाइनेंस पे आ जाता हूं। बैंकिंग पे जब आप लोग काम कर रहे थे और फाइनेंस पे जब काम कर रहे थे तो आप आईसीआर देखोगे कि नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे सर। नहीं देखेंगे। तो बैंकिंग में आप क्या देखोगे? सबसे पहला हम लोग 1 to 1 चलते हैं। एनपीए नहीं, सबसे पहला जब आप बैंक या फाइनेंस की कंपनी रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले नजर आपकी अगेन किस पे जानी चाहिए? सेल्स। वेरी गुड, सेल्स। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो पीयूष भाई ये फाइनेंस करती है, वो तो वो फाइनेंस करती है, पर हमने थोड़ी ना बोला तुम वो फाइनेंस करो, हमको तो धंधे से मतलब है, तुमने क्यों ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट की जिसका मार्केट कम है, राइट। तो हमें धंधे से मतलब तो जरूर है, पहला ध्यान आपका धंधे पे गया। तो जब बैंक कर रहे हो धंधे पे गया, फाइनेंस कर रहे हो धंधे पे गया। करूं मैं ओपन ये दोनों कंपनियों को, राइट। बैंक का किधर है, गाइड कर सकते हो मेरे को? या सर इसी में यही सीट के अंदर बैंक है सर, या फिर उसको, हाँ यही सीट के अंदर आप कंट्रोल एफ करके बैंक से।
प्राइवेट बैंक नीचे रहेगा थोड़ा। ओके, राइट। तो मैंने इधर से फिल्टर किया है, पहले जो 3 नंबर पे आती है उसी बैंक को रखा है। अगर आप ऊपर से फिल्टर निकाल दोगे तो बाकी सब बैंक आ जाएगी। बराबर है, ओके। तो आपके हिसाब से ये सबसे पहला रेटिंग मार्केट कैप का है। किसका मार्केट कैप बढ़िया है? HDFC। फिर क्या है रेटिंग? धंधा? हाँ नहीं, पहला ऐसा नहीं सर, मैंने क्या किया, मीन्स हर एक अलग अलग पैरामीटर्स का सीरियल नंबर रेट सॉर्टिंग किया, और वो सॉर्टिंग में जो मेरे को अच्छा है, सपोज नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के सीक्वेंस में 1 नंबर आ गया। उसी तरह से हर एक पैरामीटर का ऐसा सॉर्टिंग किया, और इसमें जिसका नंबर मीन्स वो सबका टोटल बनाया, मीन्स पर्टिकुलर सेक्टर में जिसका नंबर कम आया वो मेरे लिए सबसे नंबर पहला हो गया। बराबर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कभी कभी क्या होगा, कुछ कंपनियां जो धंधा नहीं करती है, लाइक बंधन बैंक, इधर बंधन बैंक 2-3 पैरामीटर बहुत अच्छे होंगे, तो ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि उसके रेटिंग इतने ज्यादा बढ़ जाए कि हम वो कंपनी पे ज्यादा डाउट लगाएं। आपको नेगेटिव चीज भी पता रहनी चाहिए कि धंधा कम है। उसके लिए थोड़ा मैन्युअली फिर बाद में देखना पड़ेगा। ये एक सिस्टम से कुछ लेके आए, फिर वो डेटा के ऊपर ज्यादा एनालिसिस करेंगे। राइट, नो प्रॉब्लम। मेरे को पूरा बैंकिंग का डेटा देखना हो तो मैं किधर से देख पाऊंगा? सर ऊपर इंडस्ट्री 2 में प्राइवेट बैंक फिल्टर कर लीजिए, और सी कॉलम है उधर फिल्टर लगाया, वो फिल्टर को क्लियर कर दीजिए। हाँ यस, उसमें से प्राइवेट बैंक को फिल्टर मार दीजिए। अभी क्लियर कर दिया पहले मैंने, अब प्राइवेट बैंक को पहले सब क्लियर कर दो। हाँ यस, ओके। अभी सी कॉलम जो है, सी कॉलम में से सब फिल्टर को क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर दो, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, सॉरी। अच्छा, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, डन, सिलेक्ट ऑल, ओके सर। अभी सर एक काम कीजिए, नीचे बाजू में महिंद्रा ऑल सेक्टर करके जो है ना, हाँ, उसमें चले जाइए, उसमें पूरा डिटेल है, उसी का पूरा डेटा है। तो इधर से अभी आप इंडस्ट्री में प्राइवेट बैंक फिल्टर कर लीजिए ऊपर। हाँ फिल्टर करना पड़ेगा सर। अच्छा, फिल्टर करना है यहाँ पे? हाँ फिल्टर करना है सर। प्राइवेट, आपने इतने सारे सेक्टर पे काम किया है महेंद्र भाई? सर हाँ 26 सेक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। महेंद्र भाई के लिए ताली तो हो जाएगी नहीं, है ना? बढ़िया एकदम, वेरी गुड, वेल डन सर। अब तो मेरे को महेंद्र भाई इसमें ये बताओ, सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक? 2-3 बैंक है ऐसी जिनके मार्केट कैप जो बहुत अच्छे हो? हाँ सर, HDFC बैंक मींस जी कॉलम पे सर आप सॉर्ट कर लीजिए ना। अच्छा, यहाँ पे सॉर्ट करूं मैं? हाँ राइट, गुड। सो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ 4 बैंक है जिनके मार्केट कैप बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा बोल्ड कर दिया खाली, जस्ट मेरा ध्यान रहे। अब मेरे को जानना है धंधा कौन अच्छा करता है, तो किधर जाऊं मैं? टर्नओवर रहेगा सर, ये बस वही करो, टर्नओवर, ये एक्स कॉलम, टर्नओवर, राइट। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। अच्छा, ये टर्नओवर में प्रॉब्लम है लेकिन ना महेंद्र भाई? हाँ सर। हाँ, टर्नओवर HDFC और ICICI दोनों का आपको रीचेक करना पड़ेगा। ओके, मैं कर लूंगा। अभी रिलेटेड रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें से देख लेना ना। ओके ठीक है सर, और वो PDF फाइल में से देखना, राइट? क्योंकि दोनों के 150 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। ओके, ये एक्चुअली मार्च 20 का है सर। फिर भी 84 से 1.5 लाख करोड़ नहीं होगा। ओके ठीक है, और मैं ये वापस चेक कर, है ना, इस बार तो धंधा ही नहीं बढ़ा है महेंद्र भाई, इस बार तो 6-7% से ही धंधा बढ़ा है ना। मैं एक बार चेक कर लूंगा। पर फिर भी चलो, हम लोग इतना तो मानते हैं कि ये 3-4 बैंक का धंधा अच्छा है, बराबर? तो जिनका मार्केट कैप अच्छा है उनका ही धंधा अच्छा है। अब प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाओ तो किधर है? NPM ये हाँ ये नहीं, इसके बाजू वाला कॉलम सर। ये रेटिंग है, उसके बाजू वाला कॉलम। यस, राइट। अब बंधन को
ने बंधन का महेंद्र भाई। सॉरी आपका आवाज सर ब्रेक हो रहा था। क्या? अच्छा, बंधन बैंक के मार्जिन इन बैंक से तो अच्छे ही होंगे हमेशा, ऐसा क्यों? आइडिया नहीं है तो। स्मॉल फाइनेंस देखो, बंधन बैंक का मार्केट दूसरा है। ये लोग रूरल में बिजनेस करते हैं ज्यादा। तो रूरल में क्या होता है, स्प्रेड ज्यादा मिलता है, ये लोग ज्यादा महंगी लोन बेच पाते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में ये लोग लोन दे रहे हैं जहां पे इनको लोन मिलती नहीं है, बराबर है। तो ये ऊपर के भाव पे हाई इंटरेस्ट पे दे पाते हैं, जिससे इनको स्प्रेड अच्छा मिलता है। सो वी विल नेवर कंपेयर बंधन बैंक विद कोटक, एचडीएफसी एंड दीज ऑल, क्योंकि इनका मार्केट ही अलग है। तो बंधन को हम कंपेयर करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बराबर है। अब यहाँ पे मैं कोटक, इंडसइंड और इन सबको लू तो मार्जिन इतने आए। एचडीएफसी बैंक कौन है टॉप पे आपके? कोटक और एचडीएफसी बैंक। यस सर। कर दूं बोल्ड इसको? यस सर। तो जब मैंने मार्जिन फिल्टर किया तब आईसीआईसी बैंक किधर चली गई? नीचे आ गई। कितना है मार्जिन इनका? आधे से भी कम है मार्जिन, करेक्ट? मार्जिन कट के उसका 7 नंबर है। चली कि अच्छा, जब मैं इनकी क्वालिटी देखने जाता हूं तो क्वालिटी वाइज तो मेरे को कोटक और एचडीएफसी अच्छी लग रही है, बराबर है। अब यहाँ पे तो आईसीआर है नहीं, है आईसीआर बैंक में मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे आईसीआर के बदले क्या देखेंगे? एनपीए सर। एनपीए। वेरी गुड, ग्रॉस एनपीए डाल देने के, बराबर है। क्योंकि एनपीए की शुरुआत किधर से होती है? ग्रॉस एनपीए से होती है। पहले ग्रॉस एनपीए में आती है फिगर, फिर एनपीए में जाती है, बराबर है। तो ग्रॉस एनपीए अगर हम चेक कर लेंगे, आपने डाला हुआ है महेंद्र भाई ग्रॉस एनपीए? नहीं इसमें। अच्छा, तो वो डालना पड़ेगा, उसके बगैर हम कोई भी परफेक्ट नतीजे पे नहीं आ पाएंगे, राइट। तो फाइनेंस की कंपनियां और बैंकिंग कंपनियां, इसमें हम मार्जिन के बाद डायरेक्ट क्या चेक करेंगे? यस एनीबॉडी? एनपीए। फिर चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस क्यों ना हो, हम एचडीएफसी का भी ग्रॉस एनपीए देखेंगे। फिर चाहे वो बजाज फाइनेंस क्यों ना हो, हम उसका भी एनपीए देखेंगे, बराबर है। तो एनपीए से आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी प्रॉपरली लोन दे रही है, जहां से पैसा वापस आने वाला है, राइट। उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा तो नहीं है। अगर उनकी एनपीए बहुत बड़ी होगी तो आज भले प्रॉफिट दिख रहा है, कल ये प्रॉफिट घटने वाला है अगर एनपीए बहुत ज्यादा है तो, राइट। तो ये रूल को आप लोग अपनी डायरी में लिख दीजिएगा। इन द केस ऑफ बैंक एंड फाइनेंस कंपनी वी आर गोइंग टू चेक एनपीजी, एनपीए। डन सर। ओके, इधर या कहिए क्या? यस प्लीज। सर इधर एक क्वेश्चन ये था, हमने एनपीए की बात की, तो एनपीए यानी हम जो प्रोविजनिंग करते हैं वही है। तो आई थिंक उसका जो भी इम्पैक्ट है हमारे नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर तो आ गया, इज इट राइट? हाँ, सो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ गया, तो अगर ग्रॉस एनपीए ज्यादा है, नेट एनपीए ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाएगा, बराबर है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आ गया है, ओके, आने वाला भी है। ओके। देखो, अभी आप जब ग्रॉस एनपीए देख रहे हो ना, तो बुरा हाल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कब से है? कब से एनपीए बढ़ने लगे? जब से वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन होगी, 5 साल से, बराबर। तो 5 साल से जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुई तब सबके एनपीए बढ़ने लगे। गवर्नमेंट बैंक के हाल देखे, प्राइवेट बैंक के हाल देखे आप लोगों ने, राइट। तो आज जब आप एनपीए देख रहे हो तो प्रॉफिट में इफेक्ट आ गई है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आ जाती है। शुरुआत में तो प्रॉफिट अच्छे ही दिखते हैं, पर अगर एनपीए ज्यादा होती है तो फिर उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि तेरे तो इतने सारे एनपीए है, चलो थोड़ा थोड़ा प्रोविजनिंग करो, तो उनका प्रॉफिट धीमे धीमे कम होने लगता है, बराबर है। आपको थोड़ी आइडिया मार्जिन से आ जाएगी
पर आपको मार्जिन के बाद ग्रॉस एनपीए तो देखना ही पड़ेगा, बराबर है? ओके, आपने महेंद्र भाई आपने एनपीए नहीं डाले, लेकिन चलो मैं एनपीए बता देता हूं ताकि आप लोगों की आइडिया क्लियर हो जाए। लेट मी ओपन जस्ट अ मिनट। मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ये फोल्डर शायद, है ना, बैंकिंग का। यस सर। ओके, दिख रहा है आप लोगों को ये? जहां पे ये इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, देखो सबसे पहला पैरामीटर हमने क्या रखा था, धंधा। तो जब मैं आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करता हूं, ये भी वही है। पहले धंधा देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, देखो मार्केट कैप तो आ ही गया अभी। फिर हमने क्या देखा, ग्रोथ भी देखा, यहाँ पे बढ़ रही नहीं सेल्स। हमने क्वालिटी देखा, तो क्वालिटी में क्या है, मार्जिन। मार्जिन के बाद बैंक में क्या देखना था, व्हाट इज दिस, ग्रॉस एनपीए। देखे आप लोगों ने? तो जब आप ग्रॉस एनपीए देखते हो तो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है, जैसे सेंट्रल बैंक कितना ग्रॉस एनपीए है, हाई, आईडीबीआई हाई, यस बैंक हाई, राइट। अब यहाँ पे आप अगर एचडीएफसी बैंक जो आपकी ऑलरेडी क्वालिटी में आती है तो कम एनपीए हो उन लोगों के, कोटक बैंक लो एनपीए, एचडीएफसी बैंक लो एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए का कॉलम डाल दीजिएगा। राइट सर, ये श्योर सर। सर इवन अभी वो जो आपने टर्नओवर वाला बोला ना सर, मैंने चेक किया। क्या? हेलो, यस यस कहिए। तो टर्नओवर में 1,22,00,000 जो है, उसके बाद 24,000 जो है वो उसका अदर इनकम है सर। तो इसके लिए लेना पड़ेगा आपको, टोटल इनकम लेने का बैंक में। ओके यस, बिकॉज बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे टोटल इनकम लेनी पड़ेगी आपको, बराबर। बैंक और फाइनेंस कंपनी दोनों में, बराबर ना। इसमें हम दूसरी इंडस्ट्री की तरह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं ले पाएंगे, बराबर है? ओके, तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं वापस इंडस्ट्री पे आ गया और लेट मी चेक योर चैट। आप में ने किसने लिखा हुआ है पैकेज फूड के बाद पर्सनल प्रोडक्ट? ओके, किसका है ये? महेंद्र भाई। लेट मी ओपन योर पर्सनल प्रोडक्ट। तो महेंद्र भाई मेरे हिसाब से मेरे को आपके ऑल सेक्टर में आना पड़ेगा। यस सर, यस सर। और पर्सनल, हाँ, इंडस्ट्री 2 में जाके पर्सनल प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। सर्च कर दी। अच्छा, सर्च में वो करें। ओके। एक्चुअली सर इसमें इंटरेस्ट इसके लिए था, प्राइवेट बैंक को क्लियर नहीं किया हमने, इसके लिए वो ओके, एक मिनट, डन। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, राइट। और तब तक मैं मेरा नेट चेंज कर देता हूँ महेंद्र भाई, अनस्टेबल हो रहा है ना बार बार। यस सर। तो महेंद्र भाई इसमें थोड़ा आप लोगों को, आपको जो जानकारी मिली उसकी थोड़ी बातचीत आप कर लो, बराबर ना। मेरे को 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो पर्सनल प्रोडक्ट के अंदर हाँ, सो पर्सनल प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली मेरे को एक आश्चर्य जैसा ऐसा हो रहा है कि उसके जो टर्नओवर है वो इतने नहीं बढ़ रहे, एक आध को छोड़ के, लेकिन उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन और आरओआई कोई भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। सो उसकी कोई भी कंपनी जो टॉप मार्केट की कंपनीज है, उसके सबके आरओआई मिनिमम 19% है। सो ये इंडस्ट्री हमको कम पैसे लगाने से आई थिंक ज्यादा प्रॉफिट देगी, ऐसा मेरे को लग रहा है, बिकॉज मार्जिन ज्यादा है। तो हमको पैसे ज्यादा मिलेंगे, डिविडेंड ज्यादा मिलेंगे और इक्विटी में भी एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं पीयूष भाई से आई थिंक क्लियर करना चाहते कि ये अंडरस्टैंडिंग राइट है या फिर समथिंग हमको कुछ और चेक करना चाहिए। इवन इसके अंदर
जो कॉलगेट पामोलिव है उसका आईसीआर है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये मेरे फाइंडिंग्स है और उसी के बेस के ऊपर ये इंडस्ट्रीज के ऊपर भले इसके टर्नओवर्स नहीं बढ़ रहे फिर भी ये इंडस्ट्री के ऊपर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। आई थिंक वेटेज भी थोड़ा प्रॉपरली रखना चाहिए। ओके महेंद्र भाई, मैंने आपकी बात सुनी जो आपने कहा, राइट। और यहाँ पे आपके सेक्टर में जबरदस्त बड़ा मार्केट कैप हिंदुस्तान लीवर का है, धंधा भी मेरे ख्याल से उसी का सबसे ज्यादा है। तो एक क्लियर लीडर यहाँ पे है हिंदुस्तान लीवर, जो कि के कंपटीटरों से करीबन 3 से 4 गुना धंधा करता है, राइट। तो सेल्स वाइज हिंदुस्तान लीवर इज नंबर 1। जब आप मार्जिन पे आते हो, अगेन हिंदुस्तान लीवर का मार्जिन अच्छा है, कोलगेट का भी मार्जिन अच्छा है, पर धंधे में कोई दोनों को कंपेयर हम नहीं कर सकते। कहा एक कंपनी 40,000 करोड़, दूसरी कंपनी 2,000 करोड़। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है महेंद्र भाई यहाँ पे? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है कोलगेट का। करेक्ट। देखो कोलगेट की प्रोडक्ट में कोई बुरी बात नहीं है, इनकी मोनोपोली है। टाइम होता है जब लोग पेप्सोडेंट यूज करते हैं तो भी बोलते हैं वो कोलगेट लाए कि नहीं लाए, राइट। तो एक ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड से इनको धंधा तो 2,000 करोड़ मिल रहा है इंडिया में, राइट। जबकि हिंदुस्तान लीवर ने डाइवर्सिफिकेशन किया, इसीलिए 40,000 करोड़ ये लोग पहुंच पाए, और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ तो इनको अच्छा मिलेगा, बराबर। तो हाई प्रायोरिटी आपकी एचयूएल पे रहनी चाहिए। कोलगेट पे आप कह सकते हो इट्स अ क्वालिटी कंपनी, बहुत अच्छी है, किसी के पास हो उनको कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा। 100 साल से ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना, राइट। आने वाले समय में भी जब तक लोग दांत घिसेंगे प्रॉफिट तो रहने ही वाला है। तो वेरी गुड कंपनी, राइट। इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पर इन्वेस्ट में अगर आप कोलगेट में पैसा डाल रहे हो तो वेटेज आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा खाली टूथपेस्ट पे सीमित ना रहे। आपका पैसा बाकी की जो प्रोडक्ट भी लोग कंज्यूम करने वाले इंडिया में, लोग बालों में तेल भी तो लगाएंगे, साबुन भी तो यूज करेंगे, तो हम क्यों उन प्रोडक्ट को छोड़े? हमें पैसा मिलना चाहिए जब जब कोई भारत में कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करता है। तो अगर वो फायदा चाहिए तो आप या तो एचयूएल ले सकते हो या कोई इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ले सकते हो, बराबर महेंद्र भाई? यस, ओके सर। मार्जिन क्लियर। आईसीआर आपने बोला, किधर लिखा है आईसीआर? इधर। जबरदस्त कोलगेट पामोलिव, हाईली कॉन्फिडेंट, राइट। 68-37 भी अच्छा है, 80 इज ऑल्सो गुड। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पर्सनल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि कंपनियों की डेप्थ पेइंग कैपेसिटी कम है। सही बात है कि गलत बात है? राइट सर, राइट सर, है ना। ये 9 किसका है? खाली गोदरेज कंज्यूमर, बाकी से इनका कम है, बराबर ना डेप्थ कैपेसिटी। बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली जिनकी बहुत ही बुरी हालत है बड़ी कंपनियों में। और 1-2 आईसीआर में डर कब लगना चाहिए पता है? 1, 2, 3 ये सब फिगर कैसी हुई? आपकी कंपनी प्रॉफिट में से लॉस में आ सकी। पर ये सारी फिगर जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, दिस आर कंफर्टेबल फिगर, राइट। तो अब आईसीआर से आपका आइडिया क्लियर नहीं होगा तो आप धंधा और मार्जिन देख रहे हो। इसके साथ आईसीआर के साथ आप एक और चीज देखोगे, और वो क्या है? डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। लिखा है आपने? इधर रखा नहीं है, मैंने निकाला है, मेरे पास एक्सेल फाइल उसमें है सर, इसमें रखा नहीं है मैंने। बराबर, ओके। तो वो देख लेने का, ताकि थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूं, चलो डेप्थ वाइज भी अच्छी है कि नहीं है, बराबर ना। जितना ज्यादा महेंद्र भाई का कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा पता है? आप ये कर पाओगे। क्या लिखा मैंने? वेटेज। आपको कोई भी शेयर 4% लेना है, 5% लेना है, वो कौन बताएगा? कॉन्फिडेंस लेवल। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा आप वेटेज इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर एकदम महेंद्र भाई? यस सर, यस सर। सर एक क्वेश्चन था।
क्या पूछिए सर। सो पीयूष भाई, सो सेल्स इसके जैसे महेंद्र भाई ने बताया ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, सो मार्जिन्स अच्छे हैं, आईसीआर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इफ सेल्स इज नॉट ग्रोइंग तो हम लोग को ये ऐसी कंपनीज में, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान लीवर सब अच्छी कंपनीज ही है, अगर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हाँ, बट सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हमको कमाने मिलेगा ऐसी कंपनीज में। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, आपको पूछना चाहिए महेंद्र भाई ग्रोथ कितना है, राइट? हमें आंकड़ों में जवाब चाहिए। 6% से बढ़ रहे, 10% से बढ़ रहे, 0% से बढ़ रहे, राइट? अगर देखो 1-2% से बढ़ रहे हो ना तो नहीं डालने का पैसा, क्योंकि हम बहुत सी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दूसरा, आपको ये भी पता रहे कि ये डिपार्टमेंट स्टोर अगर 15-20% से बढ़ेगा, ये सेक्टर 20% से नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो एक चीज क्लियर है, ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, पर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री जरूर होनी चाहिए। सब तगड़ा पैसा कमा के बैठे, अगर यहाँ पे पैसा डालोगे कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा, लेकिन वो बढ़ना भी चाहिए, राइट? अब ग्रोथ कैसा है महेंद्र भाई आंकड़ों में? 6% के आजू बाजू सर, इधर है सीएजीआर निकल है, इसी में रहेगा 6% के आजू बाजू है ये पूरी इंडस्ट्री सर। अच्छा, ये कंपनियों का ग्रोथ है? यस, ये अलग अलग कंपनी का? यस सर। ओके, वेरी गुड बरका, बहुत अच्छा काम है। तो ये 16% ग्रोथ किसका है? कॉलगेट, गुड कॉलगेट, यस सर। ये कौन है? 6% HUL, राइट? HUL 5%, 4%। देखो ये जो भी ये सब ग्रोथ है, राइट, ये सब ग्रोथ हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल खराब है, क्योंकि ये ग्रोथ कितने समय के हैं महेंद्र भाई? ये आपने कब का टर्नओवर लिया हुआ है? 2016 to 2020, 4 साल। ये 4 साल में ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ भी म्यूटेड है, वर्ल्ड भी म्यूटेड है, राइट? ये इंडिया के साथ चल रहा है ग्रोथ, बराबर? इंडिया की ग्रोथ से इनफैक्ट थोड़ा कम भी है, राइट? पर ये हाई, हम मैं खुश होके मैं पूरा यहाँ पे 5-10% डाल दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोलो पीयूष भाई चलो पर्सनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हम 10% पैसा डालेंगे, डालना चाहिए 10% रुपया पर्सनल प्रोडक्ट में? नहीं डालना चाहिए, राइट? आप आईटी में डालो, डालना चाहिए पैसा, क्योंकि वो ग्रोथ है वहां पे, बराबर ना, राइट? ओके, या सो धन्यवाद महेंद्र भाई। और आपके बाद लेट मी चेक नेक्स्ट सेक्टर। यहाँ पूर्वाली मैडम ने ऑयल इक्विपमेंट कंपनी लिखा है। पूर्वाली मैडम, ऑयल इक्विपमेंट कंपनी में कुछ मिलेगा नहीं आपको? लेट मी चेक। ये इतनी पुराना सेक्टर है पर कुछ कर ही नहीं रहा है। कितना धंधा है इनकी कंपनियों का? हाँ, वो ग्रोथ दिखा रहा है। For the last 4 years, it's showing very high growth, but sales is very low. राइट, नो प्रॉब्लम। देखिए मैडम, I'm अगर very ग्रोथ confused दिखा रहा है actually. हाँ, तो ध्यान में रखो, नो प्रॉब्लम, राइट? हाँ, कंपनी वैसे देखा जाए तो बहुत छोटी है। अब छोटी कंपनी हो उससे भी दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि नई जो कंपनियां होती है ना वो छोटी होती है इमर्जिंग सेक्टर में, पर ये इमर्जिंग सेक्टर नहीं है, तो बहुत पुराना सेक्टर है, राइट? ऑयल इक्विपमेंट सर्विसेज 50 साल से चल रहा है। राइट, तो अब इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी अगर आप 200 करोड़ का टर्नओवर करोगे, तो हम आने वाले 50 साल में तुमसे 500 करोड़ का टर्नओवर उम्मीद करेंगे, तो क्या पैसा मिलेगा, बराबर? फिर भी इफ ग्रोथ इज देयर, चलो इसका और रिसर्च करो। आपने देखा कि जो कंपनी अल्फा जियो का ग्रोथ है वो प्रॉफिट कैसा कर रही है? प्रॉफिट नहीं है इसका, मार्जिन नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है यहीं पे, राइट? एशियन नेट का मार्जिन है, बराबर? आईसीआर भी अच्छा है, रिजर्व कितना है? 101। इसको डेसिमल निकाल दो यहां से, ओके? डेप बिल्कुल नहीं है मैडम? नहीं। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। कैसा है रिटर्न ऑन इक्विटी? 29%, अच्छा है, राइट? तो आप इसको ध्यान में रखो। कौन सी कंपनी को? यहाँ पे एशियन नेट, बराबर है? ओके।
बाकी पुराने सेक्टर में मेरे को टर्नओवर अच्छा चाहिए, ये टर्नओवर नहीं चलेगा, बराबर ना। ये डॉल्फिन ऑफशोर अगर आपने नोट किया हो, आप कई समय से काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा काफी टिप इनकी भी आ रही थी। देना चाहिए मैडम डॉल्फिन? नहीं, मेरे एकदम को बहुत लोगों के फोन आते थे, पीयूष भाई आज एसएमएस आया है एक। ये तो बंद ही हो गया शायद, ये मार्च 18 के बाद ये रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ, तो टिप इसलिए तो आती थी इनकी, बराबर ना। दूर रहो ये सब कंपनियां जो एकदम नीचे है, 4 दिस करोड़ का सेक्टर इज टर्नओवर में वेरी क्या करेंगे? वॉलेटाइल ना, दिस सेक्टर। ये सेक्टर ही नहीं है मैडम, अच्छा, बराबर ना। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेक्टर जहाँ पे टाइम यूज करना चाहिए, बराबर ना। हाँ, because it is showing growth, it has come Yeah, correct. And very abnormal growth in this Right. small most wealth destroyer sector in India. या संजय भाई, करेक्ट। फिर भी हम क्या करेंगे, हमें सीखने को मिले, इसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे, चलो एशियन एड का रिसर्च करते हैं अपन, और क्या करेंगे, इसका बिहेवियर एनालिसिस देखेंगे, बराबर है कि क्या ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक साल प्रॉफिट एक साल लॉस, ऐसा कुछ है क्या? वी विल चेक इट, बराबर है। ओके, और इसके अलावा लेट मी सी। हाँ कहिए मैडम, क्या कह रहे थे? वो बीपीओ केपीओ सेक्टर कर रहे थे, बराबर। तो लेट मी चेक। उसमें लेट मी चेक। ओके, ग्रोथ कैसा है मैडम? growth was around 7% as far as I remember. नॉट But, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बराबर ना। अब देखो पर्सनल प्रोडक्ट में ये ग्रोथ हमें चलेगा, क्यों? क्योंकि वो सब खा पी के तगड़ी हो गई है, मतलब वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो देगी। पर अगर नए सेक्टर में भी इतना कम ग्रोथ आएगा ना तो मजा नहीं आएगी, बराबर क्या? BPO KPO was a very promising sector, like अभी because of the coronavirus effect. हाँ, पर मैडम ग्रोथ में तो नहीं दिख रहा है हमें। 7% ग्रोथ इज नॉट अ गुड ग्रोथ। Maybe it is after 2020. No problem. If it is growing, if it is showing the growth post corona, then also we should consider, right? If you want to check whether this sector is growing post corona or not, then which growth you should see? Current year. या मैडम 9 मंथ ग्रोथ का थोड़ा डिटेल देख लेना, तो हमें भी पता चल जाए कि ये सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, राइट? दिस ईयर, बराबर ना। 9 मंथ मतलब करंट ईयर का ग्रोथ हम लोग देख लेंगे। पर अगर ये पूरा सेक्टर हम लोग देखें तो ये सेक्टर में आपको क्या जानकारी मिली मैडम? अच्छी कंपनियां और सब कुछ? हाँ, एक ये टॉप 3 में एक FSL, E-Clerix और HGS आ रहा है, और ये तीनों टॉप जो कंपनी है, इसका सेल्स जैसा कि FSL और HGS का एकदम काफी नजदीक है, बट पैट वाइज FSL इज रूलिंग द सेक्टर। मैडम प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट क्यों नहीं देखने का? एनीबडी? पुरबाली मैडम, क्यों प्रॉफिट नहीं देखने का? क्योंकि आप प्रॉफिट मार्जिन देखने वाले हो, राइट? अब आपको प्रॉफिट के डेटा से पता नहीं चलेगा ये अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं है, बराबर कि नहीं? हमें प्रॉफिट अच्छा है कि नहीं उसका आंसर किधर से मिलने वाला है? एनपीएम से। नहीं बड़ी एनपीएम। तो सेल्स से सीधा किधर जंप करने का पुरबाली मैडम? वेयर? एनपीएम। एनपीएम, राइट ना। So now yes, let us talk on NPM. हमने देखा कि these 3 companies are doing good business. तो हम ये 3 कंपनी के NPM देखे तो क्या लगता है? NPM E-Clerix का सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बट since sales उनका इतना ज्यादा नहीं था, so I thought FSL नंबर 1 होना चाहिए। राइट, ओके। पर मार्जिन में डबल का डिफरेंस है, राइट? अब देखो बिजनेस में ये दोनों के बिजनेस सबसे अच्छे है कि नहीं? उनके मार्जिन लेकिन बहुत कम है। अब E-Clerix के धंधे आधे हैं इनसे, ये सबसे बड़ी कंपनियों में नहीं है, है क्या? नहीं।
राइट। लेकिन इनको हम बड़ी टॉप 3 कंपनी में जरूर नाम दे सकते हैं, जैसे बड़ी बैंक में HDFC और ICICI है, पर कोटक को भी हम कह सकते हैं इट्स गुड बैंक, बिग बैंक, राइट। पर ये 53% मार्जिन करने वाली कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। कितना धंधा है इसका? 43 करोड़। तो ये इसको बिल्कुल ध्यान में मत रखो। बट यस, वी कैन सी इक्लक्स। व्हाई? इक्लक्स को सेकंड में रखना, सेकंड में रखना चाहिए। अब मार्जिन उसके इन दोनों से बहुत अच्छे हैं, राइट। राइट, क्योंकि हमारा वो ध्यान जो रहता है सेकंड चलो इक्लक्स भी देखेंगे। और ये तो बहुत कम है, HGF के 4% मार्जिन। हाँ, HGF का तो नेगेटिव आ रहा है। तो इसके नेट मार्जिन के बाद हम क्या चेक करेंगे मैडम? व्हाट वी विल चेक? ICR। करेक्ट मैडम। देखो अभी आपका जो डेटा है ना मैडम, आपका नहीं, सबका डेटा प्रॉपर वे में हमने इसको सजाया हुआ नहीं है। दिस इज रॉ डेटा। पर जब हम इसको सजाएंगे ना, हम कैसे सजाएंगे मैडम? पहले मार्केट कैप और सेल्स आएगा, फिर हम मार्जिन डेटा लेंगे, फिर हम ICR और DE लेंगे, बराबर है। तो अब हम ICR पे आ जाते हैं। हु इज मोर कंफर्टेबल मैडम एज पर ICR? इक्लक्स डेफिनेटली, राइट। मार्जिन भी अच्छे, ICR भी अच्छा। साथ में आप DE देख लोगे, डेब्ट टू इक्विटी कैसा है ये? इसका डेट नहीं है, इक्लक्स का डेट नहीं है, और FSL का काफी ये तो जबरदस्त बड़ा। ओके, 400 HGS इसीलिए हम अभी कंसीडरेशन में रखा नहीं, क्योंकि डेट ज्यादा है इसका। बराबर है। जस्ट अ मिनट। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी है ना ये, इसको मैडम परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और डेट टू इक्विटी रेशियो आपने लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। इसको भी मैं 2 डेसिमल में कर देता हूँ। ओके, 2 डेसिमल, राइट। तो ये सारे डेटा को कंसीडर करते हुए डेब्ट टू इक्विटी, तो दोनों ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनियां हैं। कौन सी है ये दो? इक्लक्स एंड FSL, राइट। और सेल्स वाइज देखने से वो FSL फर्स्ट में आ जाता है। सही बात है मैडम आपका, राइट। और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है? इक्लक्स का सबसे अच्छा है। ये FSL का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कितना आया? 0 हो गया। मतलब क्या? मतलब रिटर्न वाज नॉट गुड। या ये ओके, कहां गया? इज टू हाई इन FSL। या करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट। चलो अभी मैंने 1 डेसिमल दिया तो कम से कम 0 नहीं दिखता है। पर पुराने जो निवेशक है उनको भी ठीक ढंग से अच्छा पैसा नहीं मिला है FSL में, राइट। ये बहुत तो पहले का, लगना ये चाहिए। बहुत टिप्स आता था ये FSL का। सही बात है मैडम। और पुराने स्टेक होल्डर भी अभी वेल्थ की वेट कर रहे, तो हमारा नंबर पता नहीं कब लगेगा, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर चेक करे तो बट फॉर सम रीजन आई थिंक मे बी मर्जर फर्जर हुआ है, इसीलिए शायद इनका ग्रोथ दिखा रहा है इतना ज्यादा। नो प्रॉब्लम। देखो अभी क्या करने का, यहाँ पे आपको इक्लक्स और FSL अगर अच्छे लगते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म डेटा हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वीक, बराबर, ताकि क्लियरिटी हो जाए। हमें क्या चाहिए मैडम? तुम्हारे आज के डेटा तो अच्छे हैं, राइट, पर हम लेने से पहले तुम्हारा इतिहास चेक करने वाले, बराबर की नहीं? तो जब हम इनका बिहेवियर देखेंगे और वहां पे अगर कुछ गड़बड़ी दिखाई दी तो हम तो नहीं लेने वाले, राइट। यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 कंपनी निकल के आती है, विच वन? इक्लक्स एंड FSL, बराबर की नहीं? राइट, या ओके। और मैंने एक वो कोल का ये किया था एक बार, अगर आप देख लेंगे तो बिकॉज इट इज अ वेरी मैडम, ये जो कोल है ये नया इंडस्ट्री है, पुराना इंडस्ट्री है, कौन सा है? डिकेइंग था, माने ग्रोथ वाइज इट वाज वेरी लाइक, आई मीन
5 Muted, bro. and 6. It was between 5 and 6. So Yeah. we were Again, not considering कैसा it. industry, We madam, were कल? not. It was not a growing industry. It is a average industry as per current growth trends. But it's still not decaying, and it's actually having a Correct, lot correct. of. You are right. It was having a lot of बहुत ज्यादा ये दिखा रहा था वो ये because of its reserves and everything, since it's such a monopoly business. मैडम मोनोपोली होगा, लेकिन हमें ग्रोथ भी तो मिलना चाहिए. अब आपकी मोनोपोली कोई काम की नहीं अगर हमें ग्रोथ नहीं मिले. तो ये मोनोपोली और ये सब बातों पे क्या है मैडम कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास मोनोपोली है, तुम्हारे पास मोनोपोली है लेकिन ग्रोथ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा मोनोपोली को लेके, राइट? अब मोनोपोली होगी पर तुम्हारा ग्रोथ आएगा ही नहीं, तो मेरा पैसा बढ़ेगा क्या? तो काफी कम है. बढ़ेगा मैडम? हाँ, राइट. तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज कोल इंडिया, राइट? मार्जिन कैसा है इनका? 0.17. ओके. मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी अच्छी चीज यहां से हमें मिली मैडम, राइट? व्हाई वी शुड इन्वेस्ट हियर, आई हैव नो आंसर. रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कैसा है? अब ये पुराना कंपनी है, 50 साल पुराना कंपनी, पर फिर भी पुराने निवेशकों को भी अगर पैसा ना मिले और ग्रोथ भी कम हो तो हमें क्यों देखना ही चाहिए, जब हमारे पास कितनी इंडस्ट्री है मैडम, और हमारे पास कितनी अच्छी इंडस्ट्री है जो ग्रोथ कर रही है, बराबर कि नहीं? सो व्हाई टू वेस्ट अवर मनी, राइट मैडम? तो ज्यादा प्रायोरिटी जहां पे दीजिएगा जहां पे ग्रोथ हो. इन ग्रोइंग इंडस्ट्री में से क्वालिटी ढूंढोगे तो पैसा बनेगा, राइट? और एक हम काम कर रहे थे वो टेलीकॉम सर्विसेज पे, which was a negative. Though there is a lot of tips coming in all companies for Bharti Airtel, but बहुत ही बुरा हाल है ये कंपनी का. पर मैडम टिप पे मत जाओ ना. अगर टिप आ रही है तो आपको क्या देखना है? बुरा हाल है, राइट? बुरा हाल जरूर है, लेकिन आप उसका क्वार्टरली डेटा भी चेक कर लीजिएगा, बिकॉज राइट, कि ग्रोथ है क्या. ओके. राइट, क्योंकि आपको जवाब मिलेगा कि अगर टीप आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, राइट? इसका हाल बुरा इसलिए है क्योंकि ये 10 पूरा सेक्टर में मैडम बरसों से ये इंडस्ट्री का कोई ग्रोथ ही नहीं था. राइट. और तो ये कोई क्वालिटी वाइज इसको 0 मार्क मिलेंगे मैडम. ओके. माइनस एक्चुअली, माइनस. डेप्थ देखो कैसी है, डेप्थ माइनस. ये कौन है ये इतना 91,000 करोड़ का डेप्थ, भारतीय एयरटेल. अब आप आइडिया देखोगे जो 45,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, पर डेप्थ तो उतनी होगी. तो ये सेक्टर में आपको कोई अच्छी क्वालिटी की कंपनी तो मिलेगी नहीं. पर टिप क्यों आ रही है? क्योंकि पोस्ट कोरोना इनका ग्रोथ 25% का है, तो पैसा सीधा 5% नहीं डाल देने का, क्योंकि क्वालिटी तो कुछ है नहीं, राइट? ये ग्रोथ अच्छा है तो हम मानेंगे, चलो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा कल, पर ये क्वालिटी में आप मानोगे कि ये एकदम वेल्थ क्रिएटर हो जाएगा रातों रात? पुरवाली जी, या इन्वेस्ट लिमिटेड फंड, राइट? पर फिर भी सब डेटा देख लेना आप क्वार्टरली, ओके? तो लेट मी मूव फर्दर. अर्चित भाई, अदर इंडस्ट्रियल गुड पे आपने काम किया है. हाँ जी सर. या तो इसमें अगर आप खोलोगे शीट तो अदर इंडस्ट्रियल गुड्स, ओके, राइट. कहिए सर. इसमें अगर हम शीट खोलते हैं तो टोटल कंपनीज है उसमें, जो 4 कंपनीज हैं उनकी सेल्स अच्छी है. ग्रेफाइट, एसकेएफ, एआईए, एचईजी.
राइट, ये टॉप टॉप 4 सेल्स में आती है। अगर हम इनके Good. नेट मार्जिन चेक करेंगे तो एक कंपनी है AIA जिनके 32% है, बाकी Correct. ग्रेफाइट HAG के काफी ज्यादा कम है और SKF के 10% है। ठीक है, मतलब ओके है। राइट, तो उसके बाद अगर हम ICR चेक करेंगे तो फिर वही SKF और AIA इंजीनियरिंग के ICR ठीक है, 2 के काफी Right. कम है, 2 के करीब है। फिर उसके Okay. बाद अगर हम अब आगे देखेंगे फर्दर Okay. तो ROE देखेंगे तो ROE भी AIA और SKF की आ रही है, बाकी सबकी 1 और 0.5 के करीब है। और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये तीनों कंपनी जो टॉप वाली वो डेप्ट फ्री है, 4 ये मतलब 0.1 ही है एक्चुअली। राइट, तो ये 4 कंपनियां हैं, इनमें से 2 कंपनियों की क्वालिटी वाइज निकल रहा है SKF और AIA। और एक चीज और है जो लास्ट में राइट, ओरिएंट ये मिड साइज अगर हम कंपनी देखेंगे इसमें ओरिएंट रिफ्रैक्ट, ओके, हाँ जी, ओरिएंट रिफ्रैक्ट, इसमें क्या है कि इसकी सेल्स तो मतलब 4 टाइम्स कम है टॉप के, अगर आप कंपैरिजन करोगे 7,700 करोड़ है, बट इसके क्या है क्वालिटी पैरामीटर ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% है, ICR में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिटर्न ऑफ पेड 7 है, राइट, और ROE भी 21% है, जीरो डेप्ट। तो अगर हम स्मॉल कंपनीज में इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्चित भाई, एक मिनट, अर्चित भाई, ये नो इंटरेस्ट नहीं लिखने का, ठीक है सर, क्या करने का पता है? इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस प्लस फाइनेंस डिवाइड बाय, अगर इंटरेस्ट नहीं तो क्या करूंगा? इतना रहने दूंगा, ठीक है, बराबर ना? जो आंसर आता है वो मेरा ICR हो गया, ठीक है, राइट? ऐसा करना, ना? पर यहाँ पे अर्चित भाई, ओरिएंटल रिफैक्टरीज में हम दे सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं, धंधा इनका दूसरों से बहुत कम है, फिर भी डाल सकते हैं, पर एक ही कारण में, अगर इसके मार्जिन बहुत अच्छे हो तो। पर जब आपके पास ऐसी कंपनी है जो धंधा भी करती है, मार्जिन भी जबरदस्त है, अब उससे ज्यादा मार्जिन नहीं है तो मैं क्यों डालूं यहाँ पे ओरिएंट में? वो तो बात है। अगर मुझे ओरिएंट में पैसा डालना है तो मैं तभी डालूंगा अगर ओरिएंट के दूसरे पैरामीटर सबसे अच्छी कंपनी से अच्छे हो। अच्छा, पर क्या ऐसा है? नहीं है। हाँ, अब देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो डालो पैसा, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं है तो फिर मैं क्यों देखूं? ICR, रिटर्न ऑन पेड अप ऑफ इक्विटी, सब चीजों में आपका AIA का ही नंबर आता है, बराबर कि नहीं? तो टॉप प्रायोरिटी पे कौन आना चाहिए अर्चित भाई? AIA ही आना चाहिए सर, और इसमें ग्रोथ भी ठीक है, मतलब अगर हम SKF और AIA दो हमारी कंपनी निकल के आई थी, उसमें अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो AIA में 10% ग्रोथ है, SKF में माइनस है ग्रोथ लास्ट 4 इयर्स की, तो उस कंपैरिजन में भी AIA निकल के आता है। बट अगर हम ग्रेफाइट और देखेंगे तो इनमें ग्रोथ है, बट इनके अभी ये मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, तो इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसके ईयर टू ईयर वेरिएशन काफी ज्यादा रहेगी। बराबर है, राइट। तो हमें खाली ग्रोथ नहीं चाहिए, ग्रोथ के साथ क्वालिटी भी चाहिए ना। अगर ऐसे मार्जिन होंगे, ऐसा ICR होगा तो क्या होगा? हैग में प्रॉफिट में से लॉस में आ जाएगी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, राइट? तो पहली प्रायोरिटी हमें दोनों चाहिए, ग्रोथ एंड क्वालिटी। तो कहाँ पे मिलेगी ये पूरे सेक्टर में? AIA। देखो, ये 10 साल पहले भी AIA ही ये सेक्टर में अच्छी थी और SKF सेकंड नंबर पे आती थी, आज भी आप देख रहे हो वही है। तो कंपनियां कभी बदलती नहीं है, जो अच्छी है वही अच्छी रहती है और जो बुरी है वो बरसों बुरी रहती है। 2000 का साल हो, 2010 हो, आज 2020 में हम बात कर रहे हैं, या जो लोग 10 साल बाद पैसा डालेंगे उनको भी यही अच्छी मिलने वाली है, राइट सर? राइट सर। सर एक दो मेरे डाउट थे सर, क्या कहिए? मतलब अलग सेक्टर थे, जैसे HDFC जो कंपनी है HDFC, ओके, HDFC मतलब ये हाउसिंग फाइनेंस वाला डाउट है? हाँ जी सर। हाँ, ओके। इनमें क्या है सर, इसमें डेप्थ अगर आप चेक करोगे इसकी एनुअल रिपोर्ट खोल के तो उसमें डेप्थ नहीं मिल रहा। डेप्थ क्यों देखेंगे लेकिन हाउसिंग फाइनेंस का? इनका काम ही है डेप्थ देने का। इनका NPA देखेंगे। हाँ, इनका काम तो है ही डेप्थ लेके डेप्थ दो,
तो आप डेप तो देखोगे नहीं ये कंपनियों की, ठीक है। बराबर ना। तो इनके केस में हमें ये देखना है कि जो फंड लिया और दिया, क्या अच्छी पार्टियों को फंड दिया कि नहीं, कि एनपीए बड़े ऐसे फंड दिए आपने, बराबर है। और सर एक जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें डेप्थ कैसे चेक करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी हम डेप्थ नहीं देखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस में भी डेप्थ नहीं होती है। ओके, उनमें भी जीएनपीए देखना। हाँ, उनमें एनपीए भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस की कंपनियों में आपको मार्जिन देखना है, रिटर्न ऑन मार्जिन के बाद सीधे सीधा रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, बराबर। सबसे पहले देखो धंधा कौन तगड़ा करता है इंश्योरेंस में, फिर देखो किसके अच्छे मार्जिन, बराबर। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे तगड़ा धंधा कौन करता है, करूं Z2A की गड़बड़ हो जाएगी आखिर में, देखने दो मेरे को आखिर तक, परफेक्ट है एकदम। ये आपका हाउसिंग फाइनेंस में धंधा तो यही कर रहे हैं HDFC, और कितना ह्यूज डिफरेंस HDFC। तो कुछ और देखना ही नहीं चाहिए, एक ही पार्टी है जो धंधा कर रही है। अच्छा, मैं नीचे जा सकता हूं अगर उनके मार्जिन इनसे अच्छे हो तो। मार्जिन अच्छे है क्या इनके, इधर के मार्जिन ये 17 या 17% मार्जिन। अब आवास के मार्जिन अच्छे हैं, तो अगेन आवास क्या है, आवास एफोर्डेबल हाउसिंग में फाइनेंस करने वाली एक कंपनी है, राइट। तो इनका मार्केट ही अलग है। स्टिल आवास और इनके धंधे में ह्यूज डिफरेंस है। आप आवास में पैसा डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, अच्छे मार्जिन है, राइट। बट इसको हम HDFC से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो बुरा होगा। HDFC जितना प्रॉफिट करता है उतना आवास धंधा करता है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे आपका बेस्ट कंपनी HDFC, इट्स हाई क्लियर। अगेन डिकेड बैक भी यही थी, पर लोग इसमें नहीं डालते थे, लोग बोलते थे नहीं ये बहुत चल गया, इंडिया बुल में डालो पैसा, DHFL में डालो, ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। ऐसा नहीं होता है लेकिन, बराबर। सर एक चीज होती है, जैसे HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो हमने कैलकुलेट कंसीडर करनी है या नहीं करनी? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख रखा होता है जो स्टेटमेंट होती है इसमें। जब आप फाइनेंस की कंपनियां चेक कर रहे हो ना, तब टोटल इनकम ही ले लेगी डायरेक्टली, ताकि टोटल इनकम में सब आ जाएगा, बराबर है। टोटल इनकम ले लो, बैंक और फाइनेंस में टेक टोटल इनकम, राइट। सर कहिए, ग्रॉस एनपीए कैसे देखेंगे सर? ग्रॉस एनपीए रिजल्ट में से देखेंगे, रिजल्ट में आएंगे डायरेक्ट, आएंगे ना। देखो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट संडे को ये लोग अपडेट करने वाले हैं, राइट। तो वो बजाज फाइनेंस की PDF फाइल उन्होंने डाउनलोड की होगी, और अंदर देखेंगे कि कितने एनपीए आए हैं बजाज फाइनेंस के, वो आपको उसमें मिलेगा, बराबर। ओके ओके ओके। एनपीए कितना तक रखना चाहिए, 2% या 3% तक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री में सबसे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बराबर ना, ओके, राइट राइट। यस सर। जस्ट अ मिनट, ओके। आशीष शाह, आपने हाउसवेयर लिखा है, लेट अस गो टू हाउसवेयर। हाउसवेयर, यस। देखो यहाँ पे भी हाउसवेयर जैसे है, क्या कहना चाहोगे आशीष भाई हाउसवेयर में? मैंने यार सर मार्केट कैप डिकेड बैक यहाँ पैसा डाला था सर, आज भी 50% मार्केट शेयर टीटीके का ही है। ओके, हाँ, जबरदस्त धंधा इन लोगों का है ना। सेल्स भी 50% है ओवरऑल पूरे ग्रुप से। टीटी के प्रेस्टीज ओवरऑल इज गुड ये सेक्टर में, राइट। तो मतलब एकदम क्लियर, अभी यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बराबर है। होना चाहिए कंफ्यूजन आशीष भाई? नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया मार्जिन, अच्छे एनपीए, डेट फ्री कंपनी, और क्या चाहिए? फिर हम यहाँ पे हमारा वेटेज बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते?
बढ़ा सकते हैं। राइट या तो बी क्लियर एकदम, पैसा हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यही चीज मैं आपको बताऊंगा, 10 साल पहले भी मेरे को तो देखो टीटीके मिली, आज आपको मिल रही है। कंपनियां नहीं बदलेगी। इसमें एक और कंपनी थी, आपने ली नहीं है शायद, ये किसने काम किया है इसमें? आप ही ने सर किया है? हाँ, मैंने किया है। ओके, वो कंपनी आपने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका एनएफसी में ये मिलेगा नहीं आपको मार्केट कैप। कौन सी कंपनी सर? नाम भूल गया उसका, जस्ट अ मिनट, किसी को याद होगी शायद, शिल्पा शेट्टी की कंपनी, राइट, यहीं पे आती है। पर हम क्या करें ना, हम आप धंधा करती है ना प्रॉफिट करती है, डेप तो क्यों डालने का, भले किसी की भी कंपनी हो। गो विथ टीटीके, राइट, इट्स अ हाई क्लियर, बराबर ना सर? टीटीके के अलावा हॉकिन कुकर भी, हॉकिंस, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल एज वेल। उनका सेल्स ऑफ कोर्स टीटीके से 1/4 है या 1/3 है, बट उनका मार्जिन्स और आईसीआर सब काफी अच्छा है। राइट अब देखो कहाँ गया मार्जिन। ओके, हम हॉकिंस में जरूर पैसा डाल सकते थे अगर इनके मार्जिन बहुत अच्छे होते, 10 के बदले 20 होते, 15 होते, तो मैं कह सकता था चलो छोटी कंपनी है पर मार्जिन एकदम तगड़े हैं। पर हॉकिंस एक तो धंधा इनसे 3 गुना कम करता है और मार्जिन भी उतने, तो मैं क्यों डालू पैसा आशीष भाई? करेक्ट, बराबर की नहीं? बराबर। हम नेगेटिव नहीं है हॉकिंस पे, पर फिर तुम प्रूव तो करो कि कोई और पैरामीटर तुम्हारे अच्छे हैं, बराबर की नहीं? सही बात है। जब अगर इनके धंधे टीटीके के इतने ज्यादा है तो हमें कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग पैरामीटर चाहिए जो हमें कहे कि नहीं तुम यहाँ पे पैसा डालो। अब देखो ये लाओपाला दिख रहा है। हाँ सर, एकदम छोटा कंपनी है, कितना टर्नओवर? 270 करोड़। मार्जिन कैसे? मार्जिन अच्छा है लेकिन उसका आईसीआर बहुत कम है। आईसीआर कम है, राइट। हाँ, डेट देखा आपने? हाँ 18 करोड़ का डेट है। 18 करोड़। अब आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सब डेट फ्री कंपनी है, क्यों टेंशन लेने का, जो धंधा भी कर रही है, राइट। अब हॉकिंस हो या लाओपाला हो या कोई भी और कोई कंपनी हो, एक कंपनी रह गई यहाँ पे भी जिसका आईपीओ आया, एक कंपनी का अभी आईपीओ आया ना जस्ट लास्ट मंथ, क्या नाम है उसका? कौन सा? देख लेना, जस्ट 15 लास्ट मंथ ही आईपीओ आया उसका। लॉस मेकिंग कंपनी है, तुम आपने नहीं डाला तो भी कोई बुरी बात नहीं, इट्स ऑल राइट। पर वो सब कंपनियों के धंधे टीटीके जितने नहीं है क्योंकि टीटीके नेशनल प्लेयर है, बाकी सब कंपनियां रीजनल प्लेयर है, राइट? करेक्ट। सो आइडिया शुड बी क्लियर। डन? हाँ सर, और एक क्वेश्चन था, जैसे बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल ग्लास आई थिंक वो डीमर्ज हो गई है कंपनी, बराबर है, सही बात है आपकी। तो उनका अभी लास्ट 4 साल का डेटा कैसे मिले सेल्स का? नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या लेकिन क्या है कि अगर उनका डेटा देखो, अभी वो अच्छी चल रही है, बढ़िया ग्रोथ है उन लोगों के, बराबर ना? बट ये डेटा आपके कैसे है? बहुत अच्छे है क्या? नहीं अच्छे सर, मार्जिन्स बहुत कम है। जाने दो ना। हाँ, हमें सीजनल कंपनी नहीं चाहिए जो अभी जैसे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड आई है तो चली, कल वो डिमांड खत्म हो जाएगी। करेक्ट, बराबर की नहीं? हमें परमानेंट डिमांड चाहिए, राइट? करेक्ट, यस। तो यहाँ पे धर्म पटेल ने लिख दिया कि वो शिल्पा शेट्टी की कंपनी वियान इंडस्ट्री थी, है ना? सही बात है आपकी धर्म भाई। गुड, ओके। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने जब अलग अलग इंडस्ट्री पे काम किया, योर आइडिया शुड बी 9 o'clock, just to remind you. यस यस चिंतन भाई, वी आर क्लोजिंग द मीटिंग। हर एक को हर एक सेक्टर का डेटा चेक कर लेने का, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं काम किया एग्रो का तो मैं नहीं देखूंगा, ये तो कितन भाई का डेटा है। नहीं, देखो ऐसा मौका नहीं मिलता है जब आप 5 इंडस्ट्री में काम करो और आपको 20 इंडस्ट्री का डेटा मिले, है कि नहीं? कितना बढ़िया काम है सब लोगों का। पूरा इंडिया, हर एक चीज इंडिया की आपके सामने है क्वालिटी वाइज। सो डेफिनेटली गो थ्रू सिंगल कंपनी सेक्टर्स और चेक करो क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, राइट?
इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी निवेश की, बराबर है। तो अब हम एक चीज अभी भी हमारी मिसिंग है जब आपने क्वालिटी चेक की, और वो क्या है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? देखो, क्वालिटी एनालिसिस से आपको पता तो चल गया कौन एक दो कंपनियां हैं जिस पे ध्यान देंगे, लेकिन हमसे गलती किधर हो सकती है पता है? क्या ये कंपनी जो आपने सिलेक्ट की ये ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही? अब आप लोगों ने 4-5 साल के ग्रोथ तो लिखे हैं, हमें ओवरऑल ग्रोथ भी देखना है, राइट? उसके साथ हमें कंसिस्टेंसी देखनी है कि ऐसा तो नहीं कि ये कभी कभी प्रॉफिट करती है, राइट? बुरे समय में धंधा कर पाती है कि नहीं कर पाती है, कि हाथ अद्दर कर दी है, राइट? ऐसा नहीं चलेगा। तो हम और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए नेक्स्ट वीक से जो एक्सरसाइज की शुरुआत होगी वो होगी बिहेवियर एनालिसिस। जब अब हर एक कंपनी का पूरा हिस्ट्री चेक करेंगे और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। अगर हमें ऐसा मिले कि दिस कंपनी इज नॉट कंसिस्टेंट, हम उसे छोड़ देंगे, राइट फ्रेंड्स? सो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट वीक। तैयार रहिएगा, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीक थोड़ा एक्टिव रहने का प्रयास कीजिएगा, राइट? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डाउट था बस। कहिए मैडम, डाउट क्लियर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमने हर कंपनी का ROPE भी कैलकुलेट किया है और ROE भी कैलकुलेट किया। यस, करेक्ट। तो हम डायरेक्टली ROE नहीं देख सकते हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी टू चेक आवर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी आल्सो? मैडम दोनों चीज होगी तो आपको भी क्लियरिटी रहती है कि ROPE क्या है और ROE क्या है, बराबर? देखो, ROPE तो बहुत ही इजीली मिल जाता है बाहर से, कुछ आपको डेटा के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, राइट? ROPE तो सीधा कॉपी पेस्ट ही किया था ना आपने। हाँ। अब वहां से भी आइडिया आ जानी चाहिए कि कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो आज 30-30 साल होने को आए, उनके प्रमोटर नहीं कमा रहे, तो हम कहां से कमाएंगे, बराबर कि नहीं? उन्होंने जो पैसे डाले वो ही नहीं निकले। तो ROPE आपको आइडिया दे देता है, ROE के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ा? रिजल्ट में गए, रिजर्व देखा, राइट? तो ये चीजें, ROE नेक्स्ट स्टेप है, ROPE पहला स्टेप है। दोनों ही चीजें आपको एक ही आंसर देती है, बराबर? क्वालिटी तो अभी जिनकी क्वालिटी है वो तो क्वालिटी रहने ही वाली है, ROPE देखो कि ROE देखो, राइट? ठीक है, ओके, राइट? सो thank you. धन्यवाद सारे लोगों का, एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।